आप आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं या शायद बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों से ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक रील, दूसरी रील, एक दोस्त की फोटो, कोई मजेदार वीडियो, और तभी अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार कौंधता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा विचार जो आपको असहज कर देता है, या शायद आप अपने सबसे पवित्र क्षण में हैं, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए अपने इष्ट के सामने, और ठीक उसी वक्त मन में वो विचार आ जाता है जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा दूर रखना चाहते हैं। एक स्त्री के प्रति कोई गलत छवि, कोई गंदा ख्याल, कोई ऐसी कल्पना जो आपको खुद से घृणा करने पर मजबूर कर देती है। आप उस विचार को झटकने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, खुद को कोसते हैं कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। पूजा के समय भी मेरे मन में ये सब चल रहा है। आप जितना उसे दबाते हैं वो उतनी ही ताकत से वापस आता है। ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है, यह इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की कहानी है जो हर रोज अपने ही मन के इस जाल में उलझते हैं, खुद को पापी और बुरा समझते हैं और इस अपराध बोध में जीते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, उन उलझनों को समझते हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं, और तथागत बुद्ध की कालातीत की रोशनी में समाधान का मार्ग खोजते हैं। आज हम उसी विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप गंदा विचार कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सत्य जो आपको आज जानना है वो यह है कि आपके मन में ऐसे विचारों का आना यह साबित नहीं करता कि आप एक बुरे इंसान हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह आपको बुरा, पापी या चरित्रहीन नहीं बनाता। यह सिर्फ यह साबित करता है कि आपका मन एक मन है। तथागत बुद्ध ने मन की प्रकृति को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। वो कभी शांत नहीं बैठता। क्या आपने कभी किसी बंदर को एक जगह चुपचाप बैठने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है? आप उसे जितना पकड़ेंगे वो उतना ही चीखेगा, चिल्लाएगा और छूटने के लिए बल लगाएगा। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं तो आप असल में अपने इस चंचल बंदर रूपी मन को एक जगह शांत बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी वो सबसे ज्यादा विद्रोह करता है। वो जानबूझकर ऐसी तस्वीरें, ऐसे विचार आपके सामने फेंकेगा जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करें, ताकि आप अपनी शांति छोड़कर उसके पीछे भागें, उससे लड़ें और वो जीत जाए। अब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दें। क्या आपके साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? क्या सबसे जरूरी या पवित्र काम करते समय ही आपका मन सबसे ज्यादा भटकता है और सबसे व्यर्थ के विचार आप पर हावी होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में हाँ मेरे साथ होता है जरूर लिखें। आपकी ईमानदारी ही इस यात्रा का पहला कदम है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये विचार आते कहां से हैं? विशेषकर स्त्री के प्रति गलत विचार या कोई भी कामुक विचार। तथागत बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हमारे मन में जो कुछ भी आता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने कोई पाप किया है। इसका अर्थ है कि हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा दिन भर, जीवन भर बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करती रहती है। आपने फिल्मों में कुछ देखा, इंटरनेट पर कोई तस्वीर देखी, दोस्तों से कुछ सुना, कोई कहानी पढ़ी। ये सारी जानकारी, चाहे अच्छी हो या बुरी, आपके चित्त में, आपकी चेतना की गहराइयों में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती है। जैसे एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डेटा सेव हो जाता है। अब जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो मन की गहराइयों में पड़ा हुआ यही डेटा, यही संस्कार सतह पर आने लगते हैं। उन्हें कोई क्रम नहीं पता। उन्हें यह नहीं पता कि अभी पूजा का समय है या सोने का। वो बस बुलबुलों की तरह सतह पर आते हैं। स्त्री की छवि भी उन्हीं में से एक है। समाज ने, मीडिया ने, हमारे आसपास के वातावरण ने स्त्री की एक कामुक छवि को इतना ज्यादा प्रचारित किया है कि वो हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई से बैठ गई है। इसलिए जब भी मन खाली होता है या आप उसे एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो वो गहरे दबे हुए संस्कार सतह पर आ जाते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो समाधान क्या है? क्या हम इन विचारों से लड़ें? क्या हम खुद को कोड़े मारें? क्या हम अपराध बोध में डूब जाएं? तथागत कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। लद्धना समाधान नहीं है।
लड़ने से आप उस विचार को और ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज और शक्तिशाली हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो बताइए आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? गुलाबी हाथी ही आएगा। यही विचारों के साथ होता है। आप कहते हैं मुझे यह गंदा विचार नहीं सोचना, और आपका पूरा ध्यान उसी गंदे विचार पर केंद्रित हो जाता है और वो और भी मजबूत होकर आप पर हावी हो जाता है। तो फिर मार्ग क्या है? मार्ग है जागरूकता का। मार्ग है साक्षी भाव का। तथागत ने एक बहुत सुंदर विधि दी। वो कहते हैं जब भी मन में कोई विचार आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, गंदा हो या पवित्र, उसे बस देखो। जी हाँ, बस एक दर्शक की तरह उसे देखो, जैसे आप सड़क डैच के किनारे खड्डे होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं। आप किसी गाड़ी के पीछे भागते नहीं, किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, किसी गाड़ी से नफरत नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। वो आती है और चली जाती है। ठीक इसी तरह अपने मन के आकाश में उठते हुए विचारों के बादलों को बस देखो। जब पूजा करते समय मन में स्त्री की कोई गलत छवि आए तो घबराओ मत, खुद को कोसो मत, बस अपनी चेतना के एक कोने से उस विचार को देखो। मन ही मन कहो, अच्छा तो मन में अभी एक कामुक विचार उठा है, उसे कोई नाम मत दो, गंदा विचार या बुरा विचार का लेबल मत लगाओ, बस उसे देखो बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी जजमेंट के। आप पाएंगे कि जिस विचार से आप महीनों से लड्डी-डीडीएच रहे थे, वो आपके बस देखने मात्र से कुछ ही सेकंड में एक बादल की तरह आया और आगे बढ़ गया। वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसे आपसे लड़ने के लिए ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। यह अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है। मन आपको बार बार खींचेगा, आपको उस विचार में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बस धैर्य के साथ, बिना खुद पर गुस्सा किए, बार बार अपनी जागरूकता को वापस अपने काम पर, अपनी पूजा पर या अपनी सांसों पर ले आना है। यह एक कला है और इसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। अगर आपको यह बात गहराई से समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यही वो समाधान है जिसकी मुझे तलाश थी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान की रोशनी को और लोगों तक पहुंचने दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो इसी अपराध बोध और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, मन की गहराइयों को और समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर इस बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बन जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। मन का स्वभाव है भटकना, जैसे पानी का स्वभाव है बहना और आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही मन का स्वभाव है सोचना और भटकना। आप उससे उसका स्वभाव नहीं छीन सकते, लेकिन आप उस पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। और नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है, नियंत्रण का अर्थ है सही दिशा देना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जंगली घोड़ा है। अगर आप उसे सीधा मारने पीटने लगेंगे तो वो आपको गिरा देगा, आपको चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रेम से, समझदारी से उसे साधने की कला सीखते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं, तो वही जंगली घोड़ा आपका सबसे वफादार और शक्तिशाली साथी बन सकता है। आपका मन भी वही जंगली घोड़ा है। ये जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, ये उसी घोड़े की अनियंत्रित ऊर्जा है। बुद्ध की बताई साक्षी भाव की विधि उस घोड़े को साधने की कला है। तो अगली बार जब आप पूजा करने बैठें, तो पहले से ही तैयार रहें। मन में यह बात बैठा लें कि मेरा मन भटकेगा, उसमें विचार आएंगे और यह स्वाभाविक है। इस स्वीकृति के साथ जब आप बैठेंगे तो आप पहले से ही आधी लड़ाई जीत चुके होंगे। और जब विचार आए तो बस मुस्कुराएं। अपने मन की इस शरारत पर मुस्कुराएं और अपनी चेतना से उसे देखें और वापस अपनी पूजा में, अपने मंत्र में या अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। आपको किसी से लड़ीशना नहीं है, आपको बस जागरूकता का दिया जलाए रखना है। हमारा यह प्रयास कि तथागत का यह निर्मल ज्ञान, यह व्यावहारिक मनोविज्ञान आप सब तक सरल भाषा में पहुंचे, इसमें बहुत साधना और समय लगता है। अगर आप हमारे इस कार्य को समर्थन देना चाहते हैं, अगर आपको हमारे काम से जरा भी मदद मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके अपना छोटा सा योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर सामग्री बनाने और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की ऊर्जा देगा। और जो लोग और गहराई से हमसे जुड़ना चाहते हैं और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारी चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे इस मिशन को चलाने में एक बहुत बड़ा सहारा होगा। चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जहां भी आप हैं,
बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दी। अब बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। देखिए, अभी भी आपके मन में कोई ना कोई विचार चल रहा होगा। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस एक दूर खड्डे दर्शक की तरह उसे देखिए। देखिए वो कैसे आता है और कैसे चला जाता है। आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। आप वो साक्षी हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें ये विचार रूपी बादल आ जा रहे हैं। आकाश पर बादलों का कोई असर नहीं होता। अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा महसूस हुआ? ये छोटी सी झलक है उस शांति की जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और तथागत के प्रति अपनी श्रद्धा और इस ज्ञान के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए। सभी लोग कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमारे लिए यह जानने का माध्यम होगा कि तथागत का यह संदेश आप तक पहुंच गया है। यह विषय बहुत गहरा है। आज हमने केवल इसकी सतह को छुआ है। हमने जाना कि विचार क्यों आते हैं और उनसे लड़ना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें, दिन प्रतिदिन के जीवन में इसे कैसे लागू करें। जब विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली और हावी हो रहे हों तब क्या करें, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस श्रृंखला में जानेंगे। हम मन को प्रशिक्षित करने की कुछ और व्यावहारिक तकनीकों पर बात करेंगे जो स्वयं तथागत बुद्ध ने सिखाई थीं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें इसमें बहुत गहराई तक जाना है। मन में गंदे विचारों का आना, विशेषकर पूजा पाठ या किसी शांत क्षण में, आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। यह मन का स्वभाव है, एक चंचल बंदर की तरह उछल कूद करना। हमने यह भी जाना कि इन विचारों से लड़ना, इन्हें दबाना आग में घी डालने जैसा है। लड़ने से ये और शक्तिशाली होते हैं। समाधान लड़ने में नहीं बल्कि साक्षी भाव में है, यानी बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, एक दूर खड्डे दर्शक की तरह अपने विचारों को आते जाते देखना। लेकिन मैं जानता हूं यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आपके मन में अब कई नए प्रश्न उठ रहे होंगे। सिर्फ देखें कैसे ये विचार तो मुझे पकड़ डीएच लेते हैं, मुझे अपनी कहानी में खींच ले जाते हैं। जब कोई बहुत ही तीव्र कामुक विचार आता है तो साक्षी बनना असंभव लगता है। शरीर में भी हलचल होने लगती है। तब क्या करें? क्या सिर्फ देखते रहने से ये विचार कभी खत्म होंगे भी या नहीं? आपके ये सारे प्रश्न जायज हैं और यही इस यात्रा का अगला पाटीढाव है। आज हम देखने की इस कला को और गहराई से समझेंगे। हम केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से जानेंगे कि साक्षी भाव का अभ्यास कैसे किया जाता है, विशेषकर उन क्षणों में जब मन का तूफान अपने चरम पर हो। इससे पहले कि हम इस गहरे सागर में गोता लगाएं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यह ज्ञान जो आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने पूरी मानवता के दुख को देखकर खोजा था, यह अनमोल है। यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने ही मन के जंजाल में फंसा हुआ है। अगर आपको हमारे पिछले वीडियो से जरा भी शांति मिली हो, एक छोटी सी भी आशा की किरण दिखाई दी हो, तो उस शांति को, उस रोशनी को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप चुपचाप इसी संघर्ष से गुजरते हुए देखते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में अपराध बोध के बोझ को हल्का कर सकता है। यह भी एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार का पुण्य है। तो चलिए अब उस जंगली घोड़े को साधने की कला सीखते हैं। हमने मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की थी। साक्षी भाव उस घोड़े को देखने की पहली प्रक्रिया है, लेकिन उसे साधने के लिए हमें कुछ उपकरणों की, कुछ तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। तथागत बुद्ध ने हमें वो तकनीकें दी हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइकोलॉजी माइंडफुलनेस के नाम से जानती है। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक है अपनी सांसों पर लौटना। आपकी सांस आपका सबसे बड़ा सहारा है, आपका एंकर है। जरा सोचिए, विचार भूतकाल के हो सकते हैं या भविष्य के। मैंने ऐसा क्यों किया? यह भूतकाल है। आगे क्या होगा? ओ, यह भविष्य है। मन हमेशा या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वह न तो एक पल पहले की सांस है, न ही एक पल बाद की। वह अभी है, इसी क्षण में है। इसलिए जब भी मन विचारों के बवंडर में खो जाए, जब भी कोई गंदा या परेशान करने वाला विचार आप पर हावी होने लगे, तो अपनी सारी चेतना को, अपनी सारी ऊर्जा को बस अपनी नाक के द्वार पर ले आएं और अंदर आती और बाहर जाती सांस को महसूस करें। यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसकी शक्ति का आपको अंदाजा भी नहीं है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप विचारों से ऊर्जा खींच लेते हैं।
वो जंगली घोड़ा जिसे दौड़ने के लिए आपकी अटेंशन यानी आपके ध्यान का चारा मिल रहा था, आप उससे वो चारा छीन लेते हैं। अब वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको सांस को बदलना नहीं है, उसे गहरा या हल्का नहीं करना है, बस जैसी है वैसी ही उसे महसूस करना है। ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है, बस इतना ही। अब यहाँ एक और सवाल उठता है और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में दें। जब आप अपनी सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या आपका मन 10 सेकंड से ज्यादा भी टिक पाता है या वो तुरंत किसी और विचार के पीछे भाग जाता है? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि यह जानना इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं टिक पाता, और यह बिल्कुल सामान्य है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। जैसे ही मन भटकता है वे खुद पर गुस्सा करने लगते हैं। अरे मैं इतना भी नहीं कर सकता, मेरा मन कितना खराब है, और वो फिर से विचारों के खेल में फंस जाते हैं। तथागत कहते हैं यही तो असली अभ्यास है। असली अभ्यास सांस पर टिके रहना नहीं है। असली अभ्यास है जब भी मन भटके तो बिना खुद को कोसे, बिना गुस्सा हुए, बहुत ही प्रेम और धैर्य के साथ उसे वापस पकड़ डेच कर सांस पर ले आना, चाहे यह 1 मिनट में 100 बार हो। हर बार जब आप अपने भटके हुए मन को जागरूकता के साथ पकड़ रहते हैं और वापस लाते हैं तो आप अपने साक्षी भाव की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे जिम में वजन उठाकर आप अपनी शारीरिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं, वैसे ही यह मन का व्यायाम है। तो अगली बार जब पूजा करते हुए मन भटके तो निराश मत होना, इसे एक अवसर की तरह देखना। अच्छा, मन भटक गया, चलो इसे वापस अपने मंत्र पर या भगवान की छवि पर ले आते हैं। हर बार जब आप यह करेंगे आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन के भटकने का अंतराल बढ़ता जाएगा। पहले वो 10 सेकंड में भटकता था, फिर 20 सेकंड, फिर 1 मिनट, और इसी तरह आप मन के मालिक बनना शुरू कर देंगे। अगर यह सरल लेकिन गहरी तकनीक आपके दिल को छू गई है और आपको लगता है कि आप इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन हमें जरूर दिखाएं। आपका हर एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। और जो लोग इस यात्रा में नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि इस ज्ञान की गंगा को निरंतर अपने जीवन में प्रवाहित रखने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबा दें। अब आते हैं दूसरे और भी गहरे सवाल पर। जब विचार बहुत तीव्र हो, विशेषकर कामुक विचार, तब क्या करें? तब तो शरीर में भी सनसनी होने लगती है, एक बेचैनी होने लगती है। उसे कैसे देखें? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथागत की शिक्षा केवल मानसिक स्तर पर नहीं है, वो शारीरिक स्तर पर भी उतनी ही गहरी है। उन्होंने सिखाया कि हर विचार के साथ शरीर में एक संवेदना या सेंसेशन पैदा होती है। जब क्रोध का विचार आता है तो शरीर में गर्मी, दिल की धड़कन का तेज होना, मुट्ठियों का भिंचना जैसी संवेदनाएं पैदा होती हैं। जब दुख का विचार आता है तो छाती में भारीपन जैसी संवेदना होती है। ठीक इसी तरह जब कोई तीव्र कामुक विचार आता है तो शरीर के किसी हिस्से में एक विशेष प्रकार की सनसनी, एक खिंचाव या एक प्लेजरेबल सेंसेशन पैदा होती है। अब यहाँ आम इंसान 2 गलतियां करता है। या तो वो उस संवेदना में बह जाता है और उस पर काम करने लगता है जिससे उसका कर्म बंधन और मजबूत होता है, या फिर वो उस संवेदना से घृणा करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, छे ये कितनी गंदी फीलिंग है, और इस लड़ाई में वो और ज्यादा उलझ जाता है। बुद्ध इन दोनों अतियों के बीच का मध्यम मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं जैसे विचार को देखा वैसे ही शरीर में उठ रही इस संवेदना को भी देखो। जी हाँ, अपनी चेतना को शरीर के उस हिस्से पर ले जाओ जहां वो सनसनी हो रही है और बस उसे महसूस करो, बिना कोई लेबल लगाए। ये मत कहो कि यह कामुक संवेदना है या गंदी संवेदना है, बस देखो कि इसका स्वभाव क्या है। क्या यह एक झंझनाहट है? क्या यह एक खिंचाव है? क्या यह गर्मी है? क्या यह स्पंदन है? जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी तटस्थता के साथ एक वैज्ञानिक की तरह अपनी ही संवेदना का विश्लेषण करने लगते हैं तो आप एक चमत्कार घटित होता हुआ देखेंगे। आप पाएंगे कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है, अनिच्छा यानी इम्परमानेंट। हर संवेदना एक लहर की तरह उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और गिर जाती है। वो हमेशा के लिए नहीं रहती। जब आप इस सत्य को अपने शरीर के स्तर पर अनुभव कर लेते हैं तो उन विचारों और संवेदनाओं की आपके ऊपर जो पकड़ DDDH थी वो डीली पर डीडरने लगती है। आपको समझ आ जाता है कि मैं यह संवेदना नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इस संवेदना को देख रहा है।
ये ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा, ये आपको अपने शरीर के अनुभव से ही मिलेगा। यह अभ्यास, जिसे वेदनानुपासना कहते हैं, शुरू में थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन यह उन गहरी जड्डों को काटने का काम करता है जहां से ये विचार बार बार उगते हैं। मैं जानता हूं कि यह ज्ञान थोड़ा गहरा है और इसे समझने और पचाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में अपने मन की इस गुलामी से आजाद होना चाहते हैं तो यही मार्ग है। कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपको अच्छी लगने वाली बातें बताना नहीं है, बल्कि वो सच्चा और सीधा मार्ग बताना है जो तथागत ने दिखाया, भले ही उस पर चलने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ और धैर्य लगे। हम यहाँ आपको झूठी सांत्वना देने नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने में मदद करने के लिए हैं। अगर आप हमारे इस ईमानदार प्रयास की सराहना करते हैं और इस मिशन में हमारा आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं ताकि हम और अधिक गहराई और गुणवत्ता के साथ यह काम जारी रख सकें, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपनी कृतज्ञता हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे इस संघ का एक स्थायी सहारा बन सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान के दिए को जलाए रखने में तेल का काम करेगा। चलिए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक संकल्प लेते हैं। अगली बार जब भी कोई गंदा या परेशान करने वाला विचार मन में आए, तो आप खुद से 3 बातें कहेंगे। यह सिर्फ एक विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं, यह स्वाभाविक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं बस इसे देखूंगा और अपनी सांसों पर लौट आऊंगा। क्या आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी प्रतिबद्धता को पक्का करने के लिए और अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, नमो बुद्धाय। आपका यह कमेंट आपके अवचेतन मन में इस संकल्प को स्थापित करने में मदद करेगा। हमने आज साक्षी भाव को साधने के 2 महत्वपूर्ण उपकरण सीखे, सांस का सहारा लेना और शरीर की संवेदनाओं को देखना। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, क्या इन विचारों के बीज को ही मन से मिटाया जा सकता है? क्या मन को इतना शुद्ध किया जा सकता है कि उसमें ये कंटीली झादियां उगे ही नहीं? यह संभव है। इसे संस्कारों का निर्मूलन कहते हैं। यह इस साधना का सबसे गहरा और सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए और अपने चित्त की गहराइयों में जमे हुए इन गंदे विचारों के बीजों को भस्म कैसे किया जाए, यह इस यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब तक हमने जो भी बात की, विचारों को देखना, सांसों पर लौटना, संवेदनाओं को महसूस करना, यह सब मन की सतह पर उगी हुई खरपतवार को काटने जैसा है। आप खरपतवार काटते हैं, वो फिर उगाती है, आप फिर काटते हैं, वो फिर उगाती है। यह प्रक्रिया आपको तात्कालिक शांति तो देती है, आपको उन विचारों के तूफान में बहने से बचाती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है जमीन के अंदर गहराई में छिपी हुई उन जड्डी अछों को, उन बीजों को ही जला देना जिनसे यह खरपतवार बार बार पैदा हो रही है। इन्हीं जड़ों को तथागत ने संस्कार या संखार कहा, और जिस प्रक्रिया से इन जड्डेचों को जलाया जाता है उसे कहते हैं विपश्यना। यह शब्द शायद आपने सुना हो, लेकिन आज हम इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे आप और मैं अपने साधारण जीवन में रहते हुए भी इन गहरी जड़ीबूटियों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस परम रहस्य में प्रवेश करने से पहले मैं एक क्षण रुककर उन सभी साधकों का, उन सभी सत्य के खोजियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो अब तक इस यात्रा में हमारे साथ बने हुए हैं। आपका यहां तक रुकना यह बताता है कि आप केवल मनोरंजन के लिए यहां नहीं हैं। आप सच में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, और आपकी यही प्यास, यही तड़ीडीडीएचप आपको मंजिल तक ले जाएगी। अगर आपको इस यात्रा में हमारे साथ चलकर एक नई दिशा मिल रही है, तो इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। अपने किसी एक मित्र या परिजन को यह वीडियो भेजें जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और जिसे आप दुखी या परेशान नहीं देख सकते। सोचिए, आपके एक शेयर से अगर किसी एक व्यक्ति को भी अपने मन के अपराध बोध से मुक्ति मिल जाए, तो यह कितना बड़ा पुण्य कर्म होगा। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, तो आप उसे कुछ ऐसा देते हैं जो उससे कोई छीन नहीं सकता। तो रुकिए मत, अभी शेयर बटन दबाकर यह धर्म दान करें। तो चलिए बात करते हैं संस्कारों की। ये संस्कार बनते कैसे हैं? हर बार जब आपकी कोई इंद्री, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन किसी विषय के संपर्क में आती है,
तो एक संवेदना पैदा होती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। और यदि आप उस संवेदना के प्रति अजागरूक हैं, यदि आप माइंडफुल नहीं हैं, तो आपका मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता है। सुखद संवेदना के प्रति राग यानी मुझे ये और चाहिए की प्रतिक्रिया। दुखद संवेदना के प्रति द्वेष यानी मुझे यह नहीं चाहिए, यह दूर हटे की प्रतिक्रिया। आपकी यही अजागरूक प्रतिक्रिया, राग और द्वेष की यही प्रतिक्रिया आपके चित्त की गहराइयों में एक लकीर खींच देती है, एक बीज बो देती है। यही संस्कार है। उदाहरण के लिए, आपने इंटरनेट पर स्त्री की कोई आकर्षक तस्वीर देखी, आंखों ने रूप देखा, मन में एक सुखद संवेदना पैदा हुई। अब यदि आप अजागरूक हैं, तो आपका मन तुरंत राग करेगा, वाह कितनी सुंदर है, काश यह मुझे मिले। बस जैसे ही आपने यह राग की प्रतिक्रिया की, आपने अपने चित्त में काम, लस्ट का एक नया संस्कार, एक नया बीज बो दिया। अब यह बीज अंदर पड्ढा पड्ढा अपनी बारी का इंतजार करेगा, और जब भी उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, जब आप अकेले होंगे या जब आप शांत बैठकर पूजा करने की कोशिश करेंगे, तो यह बीज अंकुरित होकर एक विचार के रूप में, एक छवि के रूप में सतह पर आ जाएगा। और आपको लगेगा कि यह गंदा विचार कहां से आ गया, ये कहीं बाहर से नहीं आया, यह आपका ही बोया हुआ बीज है जो अब फल दे रहा है। अब आप उस विचार से द्वेष करेंगे, मुझे यह विचार नहीं चाहिए, यह बहुत गंदा है। और जैसे ही आप द्वेष की प्रतिक्रिया करेंगे, आप एक और नया संस्कार बो देंगे, द्वेष का संस्कार। तो आप एक ही पल में दो बीज बो रहे हैं, पहले राग का, फिर द्वेष का, और यह चक्र जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। हम अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट काट कर परेशान हो रहे हैं और दोष भगवान को या अपनी किस्मत को दे रहे हैं। अगर यह गहरा मनोविज्ञान, मन के काम करने का यह विज्ञान आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में सत्य लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हम एक ही धरातल पर हैं और आप इस गहरी बात को पकड़ पा रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है बीज बोना ही बंद कर देना। समाधान है उस क्षण में जागरूक हो जाना जब संवेदना पैदा होती है और मन प्रतिक्रिया करने वाला होता है। विपश्यना साधना इसी जागरूकता को साधने का विज्ञान है। यह आपको अपने शरीर के स्तर पर उठने वाली हर छोटी बड़ी संवेदना के प्रति जागरूक होना सिखाती है। जब आप अपनी हर संवेदना को, चाहे वो खुजली हो, दर्द हो, गर्मी हो या कामुक सनसनी हो, बिना राग या द्वेष के बस साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखना सीख जाते हैं, तो आप नए संस्कार बनाना बंद कर देते हैं। यह तो हुई नए बीज बोने से रुकने की बात, लेकिन जो पुराने बीज हैं, जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे संस्कार हैं, उनका क्या होगा? यहीं पर चमत्कार घटित होता है। जब आप तटस्थ भाव से समता में रहकर अपनी संवेदनाओं को देखना जारी रखते हैं, तो आपके चित्त की गहराइयों में दबे हुए पुराने संस्कार सतह पर आने लगते हैं। वो एक संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं। आप उन्हें जागरूकता से देखते हैं और बिना कोई नई प्रतिक्रिया किए वो विलीन हो जाते हैं। इस तरह आपका पुराना स्टॉक, आपका पुराना कर्म बंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जलने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने किसी बर्तन में कुछ खाना पकाया और वो नीचे चिपक गया, जल गया। अब आप उसे ऊपर ऊपर से धोएंगे तो वो साफ नहीं होगा। आपको उसे आग पर रखकर थोड़ा पानी डालकर उबालना होगा। जब वो उबलेगा तो नीचे जमी हुई सारी परतें उखड़ उखड़ कर सतह पर आ जाएंगी और बर्तन पूरी तरह साफ हो जाएगा। विपश्यना की साधना आपके चित्त के बर्तन को जागरूकता की आग पर रखने जैसा है। जब आप अपनी संवेदनाओं को देखते हैं तो पुराने संस्कार उबल उबल कर सतह पर आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यही चित्त की शुद्धि है। इसीलिए जब कोई साधक गहरी साधना में उतरता है तो उसके मन में बड्ढे बड्ढे तूफान उठते हैं। भयानक क्रोध, भयानक काम, भयानक भय के संस्कार सतह पर आते हैं। आम आदमी सोचेगा कि साधना करने से तो मैं और बुरा इंसान बन गया हूं, लेकिन ज्ञानी गुरु जानता है कि यह तो अंदर जमा हुआ कचरा बाहर निकल रहा है। यह तो शुद्धि की प्रक्रिया है। यह मार्ग आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और सबसे बढ़कर एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आप पूछेंगे, मैं अपने घर पर रहकर यह कैसे कर सकता हूं? आप कर सकते हैं। आप आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकते हैं। दिन में केवल 10 मिनट के लिए एक शांत कोने में बैठें, आंखें बंद करें और बस अपने शरीर में हो रही किसी भी संवेदना को महसूस करें। कहीं खुजली हो रही है, उसे देखें। कहीं दर्द हो रहा है, उसे जानें। हवा त्वचा को छू रही है, उसे महसूस करें। कोई प्रतिक्रिया न करें,
न खुजलाएं न दर्द से परेशान हो, बस एक दर्शक की तरह देखें। यह विपश्यना की शुरुआत है। यह उस महायात्रा का पहला कदम है। मैं जानता हूं कि यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन साहसी लोगों के लिए है जो सच में अपने दुखों की जद्दोजहद पर काम करना चाहते हैं। अगर आप उन साहसी लोगों में से एक हैं, तो मैं आपको नमन करता हूं। आपकी इस हिम्मत को, आपकी इस प्यास को मैं सलाम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस हिम्मत का परिचय दुनिया को भी दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेंबरशिप ज्वाइन करके यह दिखाएं कि आप केवल सतही बातें सुनने वाले नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में उतरने वाले एक गंभीर साधक हैं। आपका यह कदम हमें यह विश्वास दिलाएगा कि हमें इस तरह के गहरे विषयों पर और वीडियो बनाने चाहिए, और जो साधक हमारे इस मिशन को आर्थिक बल देना चाहते हैं ताकि यह ज्ञान की मशाल कभी बुझने न पाए, वे सुपर थैंक्स का उपयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें इस मार्ग पर और दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हमने मन के 3 स्तरों को समझा: सतह, विचारों का आना जाना; समाधान, साक्षी भाव से देखना; मध्यम, गहराई, विचारों के साथ संवेदनाओं का जुड़ना; समाधान, सांसों पर लौटकर और संवेदनाओं को तटस्थता से देखकर उनकी पकड़ डेच को ढीला करना; परम गहराई, संस्कारों के बीच जहां से विचार उगते हैं; समाधान, विपश्यना के अभ्यास से उन बीजों को जद्दोजहद से नष्ट करना। यह है मन के तथाकथित गंदे विचारों से मुक्त होने का संपूर्ण विज्ञान जो तथागत बुद्ध ने मानवता को दिया। यह लड़ाई का मार्ग नहीं, जागरूकता का मार्ग है। यह दमन का मार्ग नहीं, रूपांतरण का मार्ग है। यह खुद से नफरत करने का मार्ग नहीं, खुद को गहराई से समझने और प्रेम करने का मार्ग है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि गंदा या पवित्र जैसा कुछ होता ही नहीं है। विचार तो बस विचार हैं, ऊर्जा के स्पंदन हैं। जब तक आप उन पर लेबल नहीं लगाते, तब तक वो आपको परेशान नहीं कर सकते। आप उस आकाश की तरह हो जाते हैं जिसमें काले बादल भी आते हैं और सफेद बादल भी, लेकिन आकाश हमेशा निर्लिप्त, शुद्ध और शांत बना रहता है। यही मन की परम स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत चर्चा ने आपके मन में बैठे कई भ्रमों को तोड़ा होगा और आपको एक स्पष्ट मार्ग दिखाया होगा। अपनी कृतज्ञता और इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए सभी लोग एक बार फिर पूरे भाव से कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। इस गहरी और गंभीर चर्चा के बाद अब मन को थोड़ा विश्राम देते हैं। तथागत अपनी गहरी से गहरी शिक्षा को भी सरल कहानियों के माध्यम से समझाया करते थे ताकि वो हर किसी के हृदय में उतर जाए। अब हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस पूरी शिक्षा के सार को आपके मन में हमेशा के लिए अंकित कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो आपके और मेरे जैसे ही अपने मन के विचारों से परेशान था और समाधान की खोज में तथागत के पास पहुंचा। उस कहानी का शीर्षक है खेमा और मन का चोर। श्रावस्ती नगरी के एक शांत कोने में, जहां बाजार का शोर थम जाता था और गलियां संकरी हो जाती थीं, खेमा नाम का एक युवा शिल्पकार रहता था। खेमा कोई साधारण शिल्पकार नहीं था। उसके हाथों में जादू था। पत्थर को छूता तो उसमें जान आ जाती, लकड़ढी को तराशता तो देवता मुस्कुराने लगते। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी और बड्ढे बड्ढे सेठ और सामंत अपनी हवेलियों और मंदिरों के लिए मूर्तियां बनवाने उसी के पास आते थे। खेमा का जीवन बाहर से देखने में परिपूर्ण था। उसके पास धन था, सम्मान था और एक ऐसा हुनर था जिस पर देवता भी ईर्ष्या करे। लेकिन उसकी एक दुनिया और थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी कार्यशाला की 4 दीवारी के भीतर थी, उसके अपने मन के भीतर। और उस दुनिया में वो अकेला नहीं था, वहां उसके साथ रहता था एक चोर। यह चोर कोई साधारण चोर नहीं था जो धन या आभूषण चुराए। यह चोर बहुत ही शातिर और अदृश्य था। यह खेमा की सबसे कीमती चीज चुराता था, उसकी शांति, उसकी एकाग्रता, उसका आनंद। खेमा उसे मन का चोर कहता था। जब भी खेमा अपनी छेनी और हथौड़ी उठाकर किसी बुद्ध या बोधिसत्व की शांत और करुणा से भरी मूर्ति को तराशने बैठता, ठीक उसी समय यह चोर अपनी दस्तक देता। खेमा पत्थर पर आंखें गड्ढाता, एक शांत मुस्कान उकेरने की कोशिश करता और चोर उसके कानों में फुसफुसाता। वो उसे बाजार में दिखी किसी सुंदर स्त्री का चेहरा याद दिलाता। वो उसके मन के पर्दे पर ऐसी तस्वीरें चलाता जो किसी भी साधक के मन को विचलित कर दें। वो ऐसे विचार ले आता जिनकी खेमा कल्पना भी नहीं करना चाहता था, विशेषकर उस पवित्र कार्य को करते समय। खेमा उससे लड़ता। वो जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगता, अपने इष्ट का नाम लेता
अपने सिर को झटकता। वो चोर पर चिल्लाता, चले जाओ यहां से, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन वो जितना लड़ डसता, चोर उतना ही शक्तिशाली हो जाता। उसकी फुसफुसाहटें और तेज हो जाती, तस्वीरें और भी स्पष्ट हो जाती। लड्ढते लड्ढते खेमा थक जाता, पसीने से तरबतर हो जाता और अंत में हार कर अपनी छेनी नीचे रख देता। वो अपनी ही बनाई अधूरी भावहीन मूर्तियों को देखता और खुद से घृणा करने लगता। मैं कितना पाखंडी हूं, वो सोचता। हाथों से भगवान की मूर्ति गढ़ता हूं और मन में राक्षसों को पालता हूं। मुझसे गिरा हुआ इंसान और कौन होगा? यह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी कला में अब वो बात नहीं रही थी। उसकी मूर्तियां सुंदर तो होती थीं, पर उनमें वो शांति, वो दिव्यता गायब थी जो पहले हुआ करती थी। लोग अब भी उसकी कला की प्रशंसा करते थे, पर खेमा अपनी सच्चाई जानता था। क्या आपने कभी खेमा की तरह महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा पहने हुए हैं, जबकि अंदर एक बिल्कुल अलग संघर्ष चल रहा है? अगर आपने कभी भी यह अपराध बोध, ये पाखंड का दर्द महसूस किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, इसे जिएं। और अपनी इस पीड़ा की स्वीकृति के रूप में इस वीडियो को एक लाइक दें। आपका यह लाइक उन अनगिनत आत्माओं की मौन चीख का प्रतीक होगा जो इसी लड़ाई को अकेले लड़च रही हैं। एक दिन खेमा अपनी कार्यशाला में एक अधूरी मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था। उसका सबसे बड़ा जकाज नगर के मुख्य विहार के लिए भगवान बुद्ध की एक ध्यान मग्न प्रतिमा का था और वो हफ्तों से उस पर काम कर रहा था। वो बुद्ध की आंखों में करुणा और होठों पर परम शांति का भाव लाना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो छेनी उठाता, उसका मन का चोर सारा खेल बिगाड़ देता। आज भी वही हुआ। एक अत्यंत अश्लील विचार के झोंके ने उसका हाथ कंपा दिया और छेनी गलत जगह लग गई। पत्थर की आंख के पास एक भद्दा निशान बन गया। यह खेमा के सब्र का अंत था। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ा। उसी समय उसकी कार्यशाला के बाहर से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने तथागत के बारे में सुना है? कहते हैं वो मन के हर रोग के वैद्य हैं। जो भी उनके पास जाता है शांति लेकर ही लौटता है। इन दिनों वे जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। यह शब्द खेमा के कानों में अमृत की तरह पड़ी डिडिए। मन के वैद्य, उसने सोचा। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसके मन में जागी। उसने फैसला किया, वो जेतवन जाएगा। वो उन तथागत से मिलेगा और पूछेगा कि इस मन के चोर से छुटकारा कैसे पाया जाए। खेमा ने अपनी कार्यशाला पर ताला लगाया और श्रावस्ती से जेतवन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसके मन का चोर अब भी उसके साथ था। वो उसे डराता। कहां जा रहे हो? तुम इतने अपवित्र हो। वो महात्मा तुमसे मिलेंगे भी नहीं। तुम्हारा सच जानकर वो तुमसे घृणा करेंगे। लेकिन खेमा ने उसकी एक न सुनी। वो बस चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत था। हवा में भी एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। भिक्षु शांत भाव से आ जा रहे थे। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। खेमा को एक पल के लिए लगा कि शायद उसका चोर बाहर ही रह गया है, लेकिन नहीं, वो तो और भी सूक्ष्म रूप से उसके अंदर मौजूद था। उसे वहां की शांति देखकर चिढ़ा रहा था। उसने एक भिक्षु से तथागत से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो भिक्षु जो आनंद थे, उसे एक बड्ढे से वृक्ष के नीचे ले गए, जहां बुद्ध अपनी शांत सौम्य मुस्कान के साथ बैठे थे, जैसे स्वयं शांति ने ही शरीर धारण कर लिया हो। खेमा ने तथागत को देखा और उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। बुद्ध ने उसे रोने दिया। जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और बहुत ही मृदु स्वर में पूछा, कहो पुत्र, तुम्हें क्या पीड़ा है? खेमा ने हिचकिचाते हुए शर्म से नजरें झुकाए अपने मन के चोर की पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो पवित्र काम करते समय भी गंदे विचारों से घिरा रहता है, कैसे वो खुद से घृणा करता है और कैसे इस चोर ने उसका जीवन नरक बना दिया है। सारी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई उपहास नहीं था, केवल गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा, खेमा, तुम उस घर के मालिक की तरह हो जो अपने ही घर में आए चोर से लड़ता रहता है। खेमा ने हैरान होकर पूछा, भगवान, चोर से लड़ना नहीं चाहिए तो और क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जरा सोचो खेमा, एक चोर रात में तुम्हारे घर में घुसता है। तुम जाग जाते हो और उसे देखकर चिल्लाने लगते हो, चोर चोर। जब तुम उसे पकड़ दियाने के लिए उसके पीछे भागते हो। घर में अंधेरा है। तुम भागते भागते कभी मेज से टकराते हो, कभी दीवार से। चोर तुम्हारे ही घर के रास्तों को तुमसे बेहतर जानता है।
वो तुम्हें छकाता रहता है और इस हो हल्ले में वो कुछ न कुछ कीमती सामान उठाकर भाग जाता है। हर रात यही होता है, तुम लड़ते हो, तुम घायल होते हो और तुम्हारा सामान भी चोरी जाता है। खेमा ने कहा, हाँ भगवान, मेरे साथ तो हर पल यही हो रहा है। बुद्ध ने कहा, अब एक दूसरे घर के मालिक की कल्पना करो। उसके घर में भी चोर घुसता है, लेकिन वो मालिक चिल्लाता नहीं, लड़ता नहीं, वो बस चुपचाप शांति से जाग कर बैठ जाता है और चोर को देखने लगता है। वो देखता है कि चोर कहां से आया, वो क्या चुराने की कोशिश कर रहा है, वो कैसा दिखता है। चोर यह देखकर हैरान हो जाता है। उसे लाढ़ने की, भागने की आदत है। कोई उसे बस शांति से देख रहा है, यह उसके लिए नया है। वो असहज हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि उसे लगातार देखा जा रहा है, तो वो बिना कुछ चुराए चुपचाप जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यह सुनकर खेमा की आंखों में एक चमक आई। उसे बात की गहराई समझ आने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है खेमा, और ये विचार जिन्हें तुम चोर कह रहे हो वो बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे ही घर के अंधेरे कोनों में छिपे रहते हैं। तुम उनसे लड़च कर उन्हें ऊर्जा देते हो, तुम उन्हें महत्व देते हो। अगली बार जब यह चोर आए तो लड़ना मत, बस अपने घर के मालिक की तरह जागरूकता के आसन पर शांति से बैठ जाओ और बस उसे देखो। देखूं? खेमा ने पूछा, लेकिन कैसे भगवान? वो तो मुझे पकड़ डीएच लेता है। उसे देखो जैसे तुम आकाश में तैरते बादल को देखते हो। क्या तुम बादल को हटाने के लिए आकाश से लड़ते हो? नहीं, तुम जानते हो वो आया है और वो चला जाएगा। अपने विचार को भी बस देखो, उसे कोई नाम मत दो। गंदा विचार, अच्छा विचार, बस देखो। अच्छा, मन में अभी एक विचार उठा है, अपनी सारी शक्ति लड़ने में नहीं, बस देखने में लगा दो। तुम पाओगे कि जिस चोर को तुम सालों से नहीं हरा सके, वो तुम्हारे देखने मात्र से कमजोर पर डीएच जाएगा, क्योंकि इस चोर का भोजन ही तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारा लड़ना है। जब तुम उसे भोजन देना बंद कर दोगे तो वो भूखा मर जाएगा। तथागत का यह सरल सा उपदेश खेमा के हृदय में उतर गया। यह ज्ञान इतना गहरा और जीवन बदलने वाला था कि उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने तथागत के चरणों में अपना सिर रख दिया। अगर आपको भी इस क्षण खेमा की तरह यह महसूस हो रहा है कि आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है, अगर आपके हृदय में भी तथागत की इस शिक्षा के लिए कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा है, तो अपनी इस कृतज्ञता को व्यक्त करें। आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके हमारे इस निस्वार्थ प्रयास को अपना समर्थन दे सकते हैं, ताकि हम बुद्ध के इस करुणा भरे ज्ञान को हर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाते रहें। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे स्थायी साथी बनना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके इस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति दें। खेमा एक नए निश्चय के साथ श्रावस्ती लौटा, लेकिन इस बार वो अपनी कार्यशाला नहीं गया। वो एक शांत स्थान पर गया, एक वृक्ष के नीचे, और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने तथागत के कहे अनुसार अभ्यास करने का निर्णय लिया, और जैसा बुद्ध ने कहा था, चोर आया। इस बार वो और भी भयानक रूप लेकर आया। उसने खेमा के मन में ऐसी ऐसी तस्वीरें फेंकी कि खेमा का पूरा शरीर कांप गया। उसे लगा वो उठकर भाग जाए। उसका मन चीख रहा था, लड़ो इससे, ये बहुत बुरा है। लेकिन उसे बुद्ध के शांत शब्द याद आए, बस देखो। खेमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने लड़ने की इच्छा को रोका और कांपते हुए मन से उस विचार को, उस तस्वीर को देखने की कोशिश की। ठीक है, फिर उसने अपने भीतर कहा, यह एक विचार है, यह एक तस्वीर है, मैं इसे बस देख रहा हूं। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डटा रहा। उसने देखा कि वो विचार एक बड़ी लहर की तरह आया, अपने चरम पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। वो गायब हो गया। खेमा हैरान था। यह पहली बार था कि वो विचार लड़ने से नहीं, बल्कि देखने से गया था। उसे एक क्षण की, केवल एक क्षण की शांति मिली, पर वो शांति अमृत जैसी थी। उत्साहित होकर उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। चोर बार बार आया, अलग अलग रूप धरकर, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में। और खेमा हर बार असफल होता, सफल होता, गिरता, उठता, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। वो हर बार अपने मन के घर का मालिक बनकर उस चोर को बस देखता रहा। महीने बीत गए। अब खेमा ने अपनी कार्यशाला का ताला खोला। उसने उसी अधूरी बुद्ध प्रतिमा को उठाया जिस पर छेनी का गलत निशान पड़ीडीएच गया था। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने काम शुरू किया, चोर फिर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। खेमा विचलित नहीं हुआ।
उसने अपने भीतर से ही चोर को देखा, जैसे कोई पुराना परिचित आया हो। उसने मन ही मन कहा, तुम आ गए? ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। और उसने अपना ध्यान वापस अपनी छेनी और पत्थर पर लगा दिया। चोर कुछ देर फुसफुसाता रहा, लेकिन जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई भोजन नहीं मिला, तो वो चुपचाप चला गया। उस दिन खेमा ने मूर्ति पर काम किया और उसकी छेनी से जो भाव उतर रहे थे वो अद्भुत थे। बुद्ध की आंखों में असीम करुणा थी, होठों पर वो परम शांति थी जिसे खेमा ने तथागत के चेहरे पर देखा था और जिसे अब वो अपने भीतर अनुभव करने लगा था। उसने उस गलत निशान को भी नहीं हटाया, बल्कि उसे कलात्मक रूप से मूर्ति का ही एक हिस्सा बना दिया। जैसे बुद्ध कह रहे हो कि तुम्हारी कमियां भी तुम्हारी सुंदरता का हिस्सा है। जब वो मूर्ति पूरी हुई तो वो केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं थी, वो खेमा के रूपांतरण की कहानी थी। वो मन के चोर पर जागरूकता की विजय की गाथा थी। खेमा ने यह समझ लिया था कि चोर को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि चोर कोई और नहीं, उसका अपना ही मन था। उसे बस साधा जा सकता था, उसे मित्र बनाया जा सकता था। यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन खेमा की यात्रा नहीं। उसने चोर को देखना सीख लिया था, पर अब उसके मन में एक नया प्रश्न था। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह चोर हमेशा के लिए शांत हो जाए? क्या मन के घर को इतना रोशन किया जा सकता है कि उसमें चोर के छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना ही ना बचे? ये प्रश्न उसे एक और भी गहरी यात्रा पर ले जाने वाला था। एक ऐसी यात्रा जो संस्कारों के निर्मूलन की ओर जाती थी। और उस यात्रा की कहानी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि खेमा जैसे और भी लोग अपने मन के चोर पर विजय पा सकें, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और इस ज्ञान की अविरल धारा से जुड़े रहने के लिए बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अब हम एक और कहानी की ओर बढ़ेंगे। यह कहानी उस प्रश्न का उत्तर देगी जो खेमा के मन में उठा था। यह कहानी है उस विधि की जिससे मन के घर को हमेशा के लिए रोशन किया जा सकता है। उस कहानी का शीर्षक है सुजाता और चित्त की भूमि। खेमा अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने मन के चोर से लड़ना छोड़कर उसे देखना सीख लिया था। अब वो उसके आने पर घबराता नहीं था, बल्कि एक शांत मालिक की तरह उसे आते जाते देखता रहता। इसका परिणाम अद्भुत था। उसकी कला में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी शांति उतर आई थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखकर लोगों के मन शांत हो जाते, दिलों में श्रद्धा भर जाती। वो अब पत्थर नहीं तराशता था, वो पत्थर में ध्यान को मूर्त रूप देता था। लेकिन एक सच्चा साधक कभी संतुष्ट नहीं होता। खेमा अब भी यह महसूस करता था कि चोर मरा नहीं है, बस शांत हो गया है। वो अब भी मन के घर के अंधेरे कोनों में दुबका बैठा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसे यह एहसास होता था कि उसकी जागरूकता का दिया जब तक जल रहा है तब तक तो अंधेरा दूर है, पर जैसे ही दिए की लौ थोड़ी भी डगमगाएगी, अंधेरा फिर से घर पर कब्जा कर लेगा। उसके मन में वही प्रश्न बार बार उठता था। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह चोर हमेशा के लिए शांत हो जाए? क्या मन के घर को इतना रोशन किया जा सकता है कि उसमें चोर के छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना ही ना बचे? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने एक बार फिर तथागत की शरण में जाने का निश्चय किया। इस बार वो एक सप्लिकेंट याचक की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह जा रहा था, जो कला की ऊंचाइयों को छूने के बाद अब सत्य की गहराइयों में उतरना चाहता था। जब वो जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध भिक्षुओं के एक समूह को उपदेश दे रहे थे। खेमा चुपचाप एक कोने में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उपदेश समाप्त होने पर जब भिक्षु चले गए तो खेमा तथागत के निकट गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो खेमा, अब तुम्हारा चोर तुम्हें परेशान तो नहीं करता? खेमा ने उत्तर दिया, भगवान, आपकी कृपा से मैंने उससे लड़ना छोड़ दिया है और उसे देखना सीख लिया है। वो अब मुझे पहले की तरह सताता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो गया नहीं है, वो बस दुबक गया है। मैं उस अंधेरे को ही जड़ीयत से मिटा देना चाहता हूं जिसमें वो पलता है। मैं अपने मन के घर को स्थायी रूप से आलोकित करना चाहता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तथागत खेमा की इस गहरी प्यास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, खेमा, तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब तुम दूसरी और अंतिम सीढ़ी चढ़ने के योग्य हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुजाता नाम की एक किसान स्त्री की है। यह सुनकर खेमा और भी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया,
एक गांव में सुजाता नाम की एक बहुत ही परिश्रमी किसान स्त्री रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन उसका खेत बहुत ही खराब था। जमीन पत्थरीली और ऊबड़ खाबड़ थी और उसमें कंटीली झादियां और खरपतवार भरी पड्डी थी। हर साल सुजाता बहुत मेहनत करती। वो खरपतवार को ऊपर ऊपर से काटती, हल चलाती और बीज बो देती। कुछ फसल होती थी, पर ज्यादातर खरपतवार फिर से उगाती और फसल को बर्बाद कर देती। साल दर साल यही चलता रहा। सुजाता थक गई थी, निराश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन एक अनुभवी वृद्ध किसान उसके खेत के पास से गुजरा। उसने सुजाता को हताश बैठे देखा तो पूछा, पुत्री, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? सुजाता ने उसे अपनी सारी समस्या बता दी। वृद्ध किसान मुस्कुराया और बोला, पुत्री, तुम गलती कर रही हो। तुम केवल खरपतवार की टहनियों को काट रही हो, जबकि उसकी जड़ें तो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक फैली हुई है। जब तक तुम इन जड़ों को नहीं निकालोगी, यह खरपतवार हर साल उगती रहेगी है। तो मैं क्या करूं बाबा? सुजाता ने पूछा। वृद्ध किसान ने कहा, तुम्हें इस भूमि का शोधन करना होगा। सबसे पहले सारी कंटीली झादियों और खरपतवार को जड़ समेत उखाड़ फेंको। फिर जमीन में छिपे बड्ढे बड्ढे पत्थरों को खोदकर बाहर निकालो। उसके बाद गहरी जुताई करो ताकि नीचे की कठोर मिट्टी ऊपर आ जाए और सूरज की तेज धूप में तपकर नरम हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय और बहुत श्रम लगेगा। हो सकता है एक पूरी फसल का मौसम इसी काम में निकल जाए और तुम्हें कोई उपज ना मिले। लेकिन अगर तुम धैर्य से यह कर लोगी तो तुम्हारी यह भूमि इतनी उर्वर हो जाएगी कि थोड़ी सी मेहनत में ही तुम्हें भरपूर फसल देगी और खरपतवार की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। सुजाता को वृद्ध किसान की बात समझ में आ गई। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी पूरी शक्ति भूमि के शोधन में लगा दी। उसने एक एक कंटीली झादी को जड़ से उखाड़ा, एक एक पत्थर को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। उसने जमीन को इतना गहरा जोता जितना पहले कभी नहीं जोता था। यह काम बहुत कठिन था। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन उसे वृद्ध किसान के शब्द याद आते और वो फिर से काम में जुट जाती। अंत में उसका खेत एक समतल, नरम और साफ सुथरी भूमि में बदल गया। अगले मौसम में उसने बीज बोए और इस बार जो फसल हुई वो चमत्कार जैसी थी। पौधे स्वस्थ थे, बालियां दानों से लदी हुई थीं और खरपतवार का कहीं नामो निशान नहीं था। सुजाता की मेहनत सफल हो गई थी। उसने समझ लिया था कि असली काम फसल उगाने का नहीं बल्कि भूमि तैयार करने का है। बुद्ध रुके और उन्होंने अपनी शांत दृष्टि खेमा पर डाली। खेमा एक तक उन्हें देख रहा था। उसकी सांसें रुकी हुई थीं क्योंकि वो समझ रहा था कि यह कहानी केवल एक किसान की नहीं, यह उसी की कहानी है। बुद्ध ने आगे कहा, खेमा, तुम्हारा चित्त मन ही सुजाता की वो भूमि है और तुम्हारे ये तथाकथित गंदे विचार, ये काम, क्रोध, लोभ की भावनाएं उस भूमि पर उगी हुई कंटीली खरपतवार हैं। अब तक तुम वही कर रहे थे जो सुजाता सालों से कर रही थी। तुम खरपतवार को बस ऊपर ऊपर से काट रहे थे। विचारों से लड़ना या उन्हें बस देखना, यह खरपतवार को ऊपर से काटने जैसा है। इससे तुम्हें अस्थायी राहत तो मिलती है, पर जड्डीडेन तो जस की तस जमीन के अंदर मौजूद रहती है। ये जड्डिन है तुम्हारे संस्कार, जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हुए राग और द्वेष के संस्कार। हर बार जब तुम किसी सुखद अनुभव के प्रति आसक्ति, राग दिखाते हो या किसी दुखद अनुभव के प्रति घृणा, द्वेष करते हो, तो तुम अपने चित्त की भूमि में एक नई जड्डेज को और गहरा कर देते हो और इन्हीं जड्डियों से बार बार विचारों की खरपतवार फूटती रहती है। भूमि का शोधन करने का अर्थ है चित्त का शोधन करना, और चित्त का शोधन करने की विधि है विपश्यना। यह वही विधि है जिससे मैंने स्वयं परम सत्य को जाना। विपश्यना में तुम अपने चित्त की भूमि की गहरी जुताई करते हो। तुम केवल विचारों को नहीं देखते, तुम उन संवेदनाओं को देखते हो जो उन विचारों के साथ शरीर पर पैदा होती हैं। तुम अपने शरीर पर होने वाली हर छोटी बड़ी संवेदना, सुखद, दुखद या तटस्थ, को बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी समता के साथ तटस्थ भाव से देखना सीखते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम राग और द्वेष की नई जड़ें बनाना बंद कर देते हो, और जब तुम लगातार धैर्यपूर्वक यह अभ्यास करते रहते हो तो एक चमत्कार घटित होता है। चित्त की गहराइयों में दबे हुए जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार, वो कंटीली झादियों की मोटी मोटी जड्ढें और वो बड्ढे बड्ढे पत्थर सतह पर आने लगते हैं। वो तीव्र शारीरिक संवेदनाओं के रूप में प्रकट होते हैं
कहीं भयानक दर्द, कहीं तीव्र खुजली, कहीं असहनीय गर्मी या ठंड, या कहीं कामुकता का तीव्र आवेग। आम इंसान इन संवेदनाओं से या तो राग करेगा या द्वेष, और अपनी जड़डीहों को और मजबूत कर लेगा। लेकिन विपश्ची साधक, जो समता में स्थित है, वो इन भयानक तूफानों को भी बस एक साक्षी की तरह देखता है। वो जानता है कि यह सब अनित्य है, बदलने वाला है, और उसके इस देखने मात्र से, बिना कोई नई प्रतिक्रिया किए, वो पुराने संस्कार, वो जड़हेन अपनी शक्ति खोकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। यही है चित्त की भूमि का शोधन, खेमा। यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। यह भूमि को जोतने जैसा ही कठिन परिश्रम है। लेकिन जो साधक इस मार्ग पर धैर्य से चलता रहता है, उसका चित्त एक दिन पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उसकी भूमि इतनी उर्वर हो जाती है कि उसमें फिर करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा के सुंदर फूल ही खिलते हैं। वहां फिर काम, क्रोध और लोभ की कंटीली झादियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। चोर के छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना ही नहीं बचता। पूरा घर ज्ञान के प्रकाश से स्थायी रूप से आलोकित हो जाता है। यही है परम शांति, यही है मुक्ति, यही है निर्वाण। तथागत का उपदेश समाप्त हुआ। जेतवन विहार में परम शांति छाई हुई थी। खेमा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। ये दुख या पीड़ा के आंसू नहीं थे, ये परम कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। आज उसे उसके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसे मार्ग मिल गया था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अपना शेष जीवन अपनी इस चित्त भूमि के शोधन में लगाएगा। खेमा ने बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भिक्षु संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी। तथागत ने करुणा के साथ अपनी स्वीकृति दी, और इतिहास गवाह है कि वही शिल्पकार खेमा आगे चलकर एक महान अरहत बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन के चोर को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था और परम शांति को उपलब्ध हुआ था। यह कहानी केवल खेमा की नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। हम सबका मन सुजाता की उस भूमि की तरह है जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कारों की खरपतवार और पत्थर भरे पड़े हैं, और हम सब उन विचारों की खरपतवार को ऊपर ऊपर से काटकर थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तथागत बुद्ध ने हमें भूमि शोधन का, चित्त शुद्धि का यह वैज्ञानिक मार्ग दिखाया है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक सीधा, सरल, व्यावहारिक मनोविज्ञान है। यह आपके अपने शरीर और मन की सच्चाई को अनुभव करने का मार्ग है। आज हमारी यह यात्रा, जो एक गंदे विचार के प्रश्न से शुरू हुई थी, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। हमने जाना कि विचार क्यों आते हैं, उनसे लाड रहना क्यों व्यर्थ है, उन्हें साक्षी भाव से कैसे देखा जाए, और अंत में उन विचारों की जड्डहों को यानी संस्कारों को कैसे निर्मूल किया जाए। यह ज्ञान अनमोल है। यह किसी भी भौतिक धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि यह आपको उस शांति से मिला सकता है जिसे हर इंसान खोज रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन में उतारकर खेमा की तरह अपने रूपांतरण की यात्रा शुरू करते हैं। अगर इस पूरी श्रृंखला ने, इन कहानियों ने, तथागत की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ है, आपको एक नई आशा दी है, एक नया मार्ग दिखाया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मशाल को बुझने मत देना। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अपने ही मन के अंधेरे में भटक रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को आत्महत्या करने से रोक सकता है, किसी को अपराध बोध के बोझ से मुक्त कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर हमारे इस मिशन को अपनी शक्ति दें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक प्रोत्साहन है, और अंत में इस पूरी ज्ञान यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तथागत के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और अपने भीतर यह संकल्प लेने के लिए कि मैं भी अपने चित्त की भूमि का शोधन करूंगा। सभी लोग पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, नमो बुद्धाय। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी चित्त भूमि उर्वर हो, आप सब परम शांति को उपलब्ध हो। भवतु सब्ब मंगलम। सबका मंगल हो।
के लिए सभी लोग एक बार फिर पूरे भाव से कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। इस गहरी और गंभीर चर्चा के बाद अब मन को थोड़ा विश्राम देते हैं। तथागत अपनी गहरी से गहरी शिक्षा को भी सरल कहानियों के माध्यम से समझाया करते थे ताकि वो हर किसी के हृदय में उतर जाए। अब हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस पूरी शिक्षा के सार को आपके मन में हमेशा के लिए अंकित कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो आपके और मेरे जैसे ही अपने मन के विचारों से परेशान था और समाधान की खोज में तथागत के पास पहुंचा। उस कहानी का शीर्षक है खेमा और मन का चोर। श्रावस्ती नगरी के एक शांत कोने में, जहां बाजार का शोर थम जाता था और गलियां संकरी हो जाती थीं, खेमा नाम का एक युवा शिल्पकार रहता था। खेमा कोई साधारण शिल्पकार नहीं था। उसके हाथों में जादू था। पत्थर को छूता तो उसमें जान आ जाती, लकड़ढी को तराशता तो देवता मुस्कुराने लगते। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी और बड्ढे बड्ढे सेठ और सामंत अपनी हवेलियों और मंदिरों के लिए मूर्तियां बनवाने उसी के पास आते थे। खेमा का जीवन बाहर से देखने में परिपूर्ण था। उसके पास धन था, सम्मान था और एक ऐसा हुनर था जिस पर देवता भी ईर्ष्या करे। लेकिन उसकी एक दुनिया और थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी कार्यशाला की चार दीवारी के भीतर थी, उसके अपने मन के भीतर। और उस दुनिया में वो अकेला नहीं था। वहां उसके साथ रहता था एक चोर। यह चोर कोई साधारण चोर नहीं था जो धन या आभूषण चुराए। यह चोर बहुत ही शातिर और अदृश्य था। यह खेमा की सबसे कीमती चीज चुराता था, उसकी शांति, उसकी एकाग्रता, उसका आनंद। खेमा उसे मन का चोर कहता था। जब भी खेमा अपनी छेनी और हथौड़ी उठाकर किसी बुद्ध या बोधिसत्व की शांत और करुणा से भरी मूर्ति को तराशने बैठता, ठीक उसी समय यह चोर अपनी दस्तक देता। खेमा पत्थर पर आंखें गड्ढाता, एक शांत मुस्कान उकेरने की कोशिश करता और चोर उसके कानों में फुसफुसाता। वो उसे बाजार में दिखी किसी सुंदर स्त्री का चेहरा याद दिलाता। वो उसके मन के पर्दे पर ऐसी तस्वीरें चलाता जो किसी भी साधक के मन को विचलित कर दें। वो ऐसे विचार ले आता जिनकी खेमा कल्पना भी नहीं करना चाहता था। विशेषकर उस पवित्र कार्य को करते समय खेमा उससे लड़ता। वो जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगता, अपने इष्ट का नाम लेता, अपने सिर को झटकता। वो चोर पर चिल्लाता, चले जाओ यहां से, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन वो जितना लड़ डसता, चोर उतना ही शक्तिशाली हो जाता। उसकी फुसफुसाहटें और तेज हो जाती, तस्वीरें और भी स्पष्ट हो जाती। लड्ढते लड्ढते खेमा थक जाता, पसीने से तरबतर हो जाता और अंत में हार कर अपनी छेनी नीचे रख देता। वो अपनी ही बनाई अधूरी भावहीन मूर्तियों को देखता और खुद से घृणा करने लगता। मैं कितना पाखंडी हूं, वो सोचता। हाथों से भगवान की मूर्ति गढ़ता हूं और मन में राक्षसों को पालता हूं। मुझसे गिरा हुआ इंसान और कौन होगा? यह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी कला में अब वो बात नहीं रही थी। उसकी मूर्तियां सुंदर तो होती थीं, पर उनमें वो शांति, वो दिव्यता गायब थी जो पहले हुआ करती थी। लोग अब भी उसकी कला की प्रशंसा करते थे, पर खेमा अपनी सच्चाई जानता था। क्या आपने कभी खेमा की तरह महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा पहने हुए हैं, जबकि अंदर एक बिल्कुल अलग संघर्ष चल रहा है? अगर आपने कभी भी यह अपराध बोध, ये पाखंड का दर्द महसूस किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, इस ज्ञान के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए सभी लोग कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमारे लिए यह जानने का माध्यम होगा कि तथागत का यह संदेश आप तक पहुंच गया है। यह विषय बहुत गहरा है। आज हमने केवल इसकी सतह को छुआ है। हमने जाना कि विचार क्यों आते हैं और उनसे लड़ना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें, दिन प्रतिदिन के जीवन में इसे कैसे लागू करें। जब विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली और हावी हो रहे हों, तब क्या करें? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस श्रृंखला में जानेंगे। हम मन को प्रशिक्षित करने की कुछ और व्यावहारिक तकनीकों पर बात करेंगे जो स्वयं तथागत बुद्ध ने सिखाई थीं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें इसमें बहुत गहराई तक जाना है। मन में गंदे विचारों का आना, विशेषकर पूजा पाठ या किसी शांत क्षण में, आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। यह मन का स्वभाव है, एक चंचल बंदर की तरह उछल कूद करना। हमने यह भी जाना कि इन विचारों से लड़ना, इन्हें दबाना आग में घी डालने जैसा है। लड़ने से ये और शक्तिशाली होते हैं। समाधान लड़ने में नहीं, बल्कि साक्षी भाव में है, यानी बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, एक दूर खड्डे दर्शक की तरह अपने विचारों को आते जाते देखना। लेकिन मैं जानता हूं, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आपके मन में अब कई नए प्रश्न उठ रहे होंगे।
सिर्फ देखें कैसे। ये विचार तो मुझे पकड़ डीएच लेते हैं, मुझे अपनी कहानी में खींच ले जाते हैं। जब कोई बहुत ही तीव्र कामुक विचार आता है तो साक्षी बनना असंभव लगता है, शरीर में भी हलचल होने लगती है। तब क्या करें? क्या सिर्फ देखते रहने से ये विचार कभी खत्म होंगे भी या नहीं? आपके ये सारे प्रश्न जायज हैं और यही इस यात्रा का अगला पाटीडिढाव है। आज हम देखने की इस कला को और गहराई से समझेंगे। हम केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से जानेंगे कि साक्षी भाव का अभ्यास कैसे किया जाता है, विशेषकर उन क्षणों में जब मन का तूफान अपने चरम पर हो। इससे पहले कि हम इस गहरे सागर में गोता लगाएं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यह ज्ञान जो आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने पूरी मानवता के दुख को देखकर खोजा था, यह अनमोल है। यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने ही मन के जंजाल में फंसा हुआ है। अगर आपको हमारे पिछले वीडियो से जरा भी शांति मिली हो, एक छोटी सी भी आशा की किरण दिखाई दी हो, तो उस शांति को, उस रोशनी को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप चुपचाप इसी संघर्ष से गुजरते हुए देखते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में अपराध बोध के बोझ को हल्का कर सकता है। यह भी एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार का पुण्य है। तो चलिए अब उस जंगली घोड़े को साधने की कला सीखते हैं। हमने मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की थी। साक्षी भाव उस घोड़े को देखने की पहली प्रक्रिया है, लेकिन उसे साधने के लिए हमें कुछ उपकरणों की, कुछ तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। तथागत बुद्ध ने हमें वो तकनीकें दी हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइकोलॉजी माइंडफुलनेस के नाम से जानती है। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक है अपनी सांसों पर लौटना। आपकी सांस आपका सबसे बड़ा सहारा है, आपका एंकर है। जरा सोचिए, विचार भूतकाल के हो सकते हैं या भविष्य के। मैंने ऐसा क्यों किया? यह भूतकाल है। आगे क्या होगा? ओ, यह भविष्य है। मन हमेशा या तो शिक्षा केवल मानसिक स्तर पर नहीं है, वो शारीरिक स्तर पर भी उतनी ही गहरी है। उन्होंने सिखाया कि हर विचार के साथ शरीर में एक संवेदना या सेंसेशन पैदा होती है। जब क्रोध का विचार आता है तो शरीर में गर्मी, दिल की धड़कन का तेज होना, मुट्ठियों का भिंचना जैसी संवेदनाएं पैदा होती हैं। जब दुख का विचार आता है तो छाती में भारीपन जैसी संवेदना होती है। ठीक इसी तरह जब कोई तीव्र कामुक विचार आता है तो शरीर के किसी हिस्से में एक विशेष प्रकार की सनसनी, एक खिंचाव या एक प्लेजरेबल सेंसेशन पैदा होती है। अब यहां आम इंसान दो गलतियां करता है। या तो वो उस संवेदना में बह जाता है और उस पर काम करने लगता है जिससे उसका कर्म बंधन और मजबूत होता है, या फिर वो उस संवेदना से घृणा करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है। छे, ये कितनी गंदी फीलिंग है, और इस लड़ाई में वो और ज्यादा उलझ जाता है। बुद्ध इन दोनों अतियों के बीच का मध्यम मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं, जैसे विचार को देखा वैसे ही शरीर में उठ रही इस संवेदना को भी देखो। जी हां, अपनी चेतना को शरीर के उस हिस्से पर ले जाओ जहां वो सनसनी हो रही है और बस उसे महसूस करो, बिना कोई लेबल लगाए। यह मत कहो कि यह कामुक संवेदना है या गंदी संवेदना है। बस देखो कि इसका स्वभाव क्या है। क्या यह एक झंझनाहट है? क्या यह एक खिंचाव है? क्या यह गर्मी है? क्या यह स्पंदन है? जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के, पूरी तटस्थता के साथ, एक वैज्ञानिक की तरह अपनी ही संवेदना का विश्लेषण करने लगते हैं तो आप एक चमत्कार घटित होता हुआ देखेंगे। आप पाएंगे कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है, अनिच्छा यानी इम्परमानेंट। हर संवेदना एक लहर की तरह उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और गिर जाती है। वो हमेशा के लिए नहीं रहती। जब आप इस सत्य को अपने शरीर के स्तर पर अनुभव कर लेते हैं तो उन विचारों और संवेदनाओं की आपके ऊपर जो पकड़ डीडीएच थी वो डीली पर डीडरचने लगती है। आपको समझ आ जाता है कि मैं यह संवेदना नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इस संवेदना को देख रहा है। यह ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा, यह आपको अपने शरीर के अनुभव से ही मिलेगा। यह अभ्यास, जिसे वेदनानुपासना कहते हैं, शुरू में थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन यह उन गहरी जड्डों को काटने का काम करता है जहां से ये विचार बार बार उगते हैं। मैं जानता हूं कि यह ज्ञान थोड़ा गहरा है और इसे समझने और पचाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में अपने मन की इस गुलामी से आजाद होना चाहते हैं तो यही मार्ग है। कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपको अच्छी लगने वाली बातें बताना नहीं है, बल्कि वो सच्चा और सीधा मार्ग बताना है जो तथागत ने दिखाया, भले ही उस पर चलने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ और धैर्य लगे।
हम यहां आपको झूठी सांत्वना देने नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने में मदद करने के लिए हैं। अगर आप हमारे इस ईमानदार प्रयास की सराहना करते हैं और इस मिशन में हमारा आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं ताकि हम और अधिक गहराई और गुणवत्ता के साथ यह काम जारी रख सकें, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपनी कृतज्ञता हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे इस संघ का एक स्थायी सहारा बन सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान के दिए को जलाए रखने में तेल का काम करेगा। चलिए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक संकल्प लेते हैं। अगली बार जब भी कोई गंदा या परेशान करने वाला विचार मन में आए, आपका मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता है। सुखद संवेदना के प्रति राग यानी मुझे यह और चाहिए कि प्रतिक्रिया, दुखद संवेदना के प्रति द्वेष यानी मुझे यह नहीं चाहिए, यह दूर हटे की प्रतिक्रिया। आपकी यही अजागरूक प्रतिक्रिया, राग और द्वेष की यही प्रतिक्रिया आपके चित्त की गहराइयों में एक लकीर खींच देती है, एक बीज बो देती है। यही संस्कार है। उदाहरण के लिए, आपने इंटरनेट पर स्त्री की कोई आकर्षक तस्वीर देखी, आंखों ने रूप देखा, मन में एक सुखद संवेदना पैदा हुई। अब यदि आप अजागरूक हैं तो आपका मन तुरंत राग करेगा, वाह कितनी सुंदर है, काश यह मुझे मिले। बस जैसे ही आपने यह राग की प्रतिक्रिया की, आपने अपने चित्त में काम, लस्ट का एक नया संस्कार, एक नया बीज बो दिया। अब यह बीज अंदर पड्ढा पड्ढा अपनी बारी का इंतजार करेगा, और जब भी उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, जब आप अकेले होंगे या जब आप शांत बैठकर पूजा करने की कोशिश करेंगे, तो यह बीज अंकुरित होकर एक विचार के रूप में, एक छवि के रूप में सतह पर आ जाएगा। और आपको लगेगा कि यह गंदा विचार कहां से आ गया, यह कहीं बाहर से नहीं आया, यह आपका ही बोया हुआ बीज है जो अब फल दे रहा है। अब आप उस विचार से द्वेष करेंगे, मुझे यह विचार नहीं चाहिए, यह बहुत गंदा है। और जैसे ही आप द्वेष की प्रतिक्रिया करेंगे, आप एक और नया संस्कार बो देंगे, द्वेष का संस्कार। तो आप एक ही पल में दो बीज बो रहे हैं, पहले राग का, फिर द्वेष का, और यह चक्र जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। हम अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट काट कर परेशान हो रहे हैं और दोष भगवान को या अपनी किस्मत को दे रहे हैं। अगर यह गहरा मनोविज्ञान, मन के काम करने का यह विज्ञान आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में सत्य लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हम एक ही धरातल पर हैं और आप इस गहरी बात को पकड़ पा रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है बीज बोना ही बंद कर देना। समाधान है उस क्षण में जागरूक हो जाना जब संवेदना पैदा होती है और मन प्रतिक्रिया करने वाला होता है। विपश्यना साधना इसी जागरूकता को साधने का विज्ञान है। यह आपको अपने शरीर के स्तर पर उठने वाली हर छोटी बड़ी संवेदना के प्रति जागरूक होना सिखाती है। जब आप अपनी हर संवेदना को, चाहे वो खुजली हो, दर्द हो, गर्मी हो या कामुक सनसनी हो, बिना राग या द्वेष के बस साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखना सीख जाते हैं, तो आप नए संस्कार बनाना बंद कर देते हैं। यह तो हुई नए बीज बोने से रुकने की बात, लेकिन जो पुराने बीज हैं, जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे संस्कार हैं, उनका क्या होगा? यहीं पर चमत्कार घटित होता है। जब आप तटस्थ भाव से समता में रहकर अपनी संवेदनाओं को देखना जारी रखते हैं, तो आपके चित्त की गहराइयों में दबे हुए पुराने संस्कार सतह पर आने लगते हैं। वो एक संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं। आप उन्हें जागरूकता से देखते हैं और बिना कोई नई प्रतिक्रिया किए वो विलीन हो जाते हैं। इस तरह आपका पुराना स्टॉक, आपका पुराना कर्म बंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जलने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने किसी बर्तन में कुछ खाना पकाया और वो नीचे चिपक गया, जल गया। अब आप उसे ऊपर ऊपर से धोएंगे तो वो साफ नहीं होगा। आपको उसे आग पर रखकर थोड़ा पानी डालकर उबालना होगा। जब वो उबलेगा तो नीचे जमी हुई सारी परतें उखड़ उखड़ कर सतह पर आ जाएंगी और बर्तन पूरी तरह साफ हो जाएगा। विपश्यना की साधना आपके चित्त के बर्तन को जागरूकता की आग पर रखने जैसा है। जब आप अपनी संवेदनाओं को देखते हैं तो थक गई थी, निराश हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन एक अनुभवी वृद्ध किसान उसके खेत के पास से गुजरा। उसने सुजाता को हताश बैठे देखा तो पूछा, पुत्री, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? सुजाता ने उसे अपनी सारी समस्या बता दी। वृद्ध किसान मुस्कुराया और बोला, पुत्री, तुम गलती कर रही हो। तुम केवल खरपतवार की टहनियों को काट रही हो, जबकि उसकी जड़ें तो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक फैली हुई है। जब तक तुम इन जड़ों को नहीं निकालोगी,
यह खरपतवार हर साल उगती रहेगी है। तो मैं क्या करूं बाबा? सुजाता ने पूछा। वृद्ध किसान ने कहा, तुम्हें इस भूमि का शोधन करना होगा। सबसे पहले सारी कंटीली झाड़ियों और खरपतवार को जड्डीएच समेत उखाड़दाश फेंको। फिर जमीन में छिपे बड्ढे बड्ढे पत्थरों को खोदकर बाहर निकालो। उसके बाद गहरी जुताई करो ताकि नीचे की कठोर मिट्टी ऊपर आ जाए और सूरज की तेज धूप में तपकर नरम हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय और बहुत श्रम लगेगा। हो सकता है एक पूरी फसल का मौसम इसी काम में निकल जाए और तुम्हें कोई उपज ना मिले, लेकिन अगर तुम धैर्य से यह कर लोगी तो तुम्हारी यह भूमि इतनी उर्वर हो जाएगी कि थोड़ी सी मेहनत में ही तुम्हें भरपूर फसल देगी और खरपतवार की समस्या जड्डीएच से समाप्त हो जाएगी। सुजाता को वृद्ध किसान की बात समझ में आ गई। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी पूरी शक्ति भूमि के शोधन में लगा दी। उसने एक एक कंटीली झाड़ी को जड़ से उखाड़ा, एक एक पत्थर को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। उसने जमीन को इतना गहरा जोता जितना पहले कभी नहीं जोता था। यह काम बहुत कठिन था। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन उसे वृद्ध किसान के शब्द याद आते और वो फिर से काम में जुट जाती। अंत में उसका खेत एक समतल, नरम और साफ सुथरी भूमि में बदल गया। अगले मौसम में उसने बीज बोए और इस बार जो फसल हुई वो चमत्कार जैसी थी। पौधे स्वस्थ थे, बालियां दानों से लदी हुई थीं और खरपतवार का कहीं नामो निशान नहीं था। सुजाता की मेहनत सफल हो गई थी। उसने समझ लिया था कि असली काम फसल उगाने का नहीं बल्कि भूमि तैयार करने का है। बुद्ध रुके और उन्होंने अपनी शांत दृष्टि खेमा पर डाली। खेमा एक तक उन्हें देख रहा था। उसकी सांसें रुकी हुई थीं क्योंकि वो समझ रहा था कि यह कहानी केवल एक किसान की नहीं, ये उसी की कहानी है। बुद्ध ने आगे कहा, खेमा, तुम्हारा चित्त मन ही सुजाता की वो भूमि है और तुम्हारे ये तथाकथित गंदे विचार, ये काम, क्रोध, लोभ की भावनाएं उस भूमि पर उगी हुई कंटीली खरपतवार हैं। अब तक तुम वही कर रहे थे जो सुजाता सालों से कर रही थी। तुम खरपतवार को बस ऊपर ऊपर से काट रहे थे। विचारों से लड़ना या उन्हें बस देखना, यह खरपतवार को ऊपर से काटने जैसा है। इससे तुम्हें अस्थायी राहत तो मिलती है, पर जड्डीडेन तो जस की तस जमीन के अंदर मौजूद रहती है। ये जड्डिन है तुम्हारे संस्कार, जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हुए राग और द्वेष के संस्कार। हर बार जब तुम किसी सुखद अनुभव के प्रति आसक्ति, राग दिखाते हो या किसी दुखद अनुभव के प्रति घृणा, द्वेष करते हो, तो तुम अपने चित्त की भूमि में एक नई जड्डेज को और गहरा कर देते हो और इन्हीं जड्डियों से बार बार विचारों की खरपतवार फूटती रहती है। भूमि का शोधन करने का अर्थ है चित्त का शोधन करना, और चित्त का शोधन करने की विधि है विपश्यना। यह वही विधि है जिससे मैंने स्वयं परम सत्य को जाना। विपश्यना में तुम अपने चित्त की भूमि की गहरी जुताई करते हो। तुम केवल विचारों को नहीं देखते, तुम उन संवेदनाओं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अब हम एक और कहानी की ओर बढ़ेंगे। यह कहानी उस प्रश्न का उत्तर देगी जो खेमा के मन में उठा था। यह कहानी है उस विधि की जिससे मन के घर को हमेशा के लिए रोशन किया जा सकता है। उस कहानी का शीर्षक है सुजाता और चित्त की भूमि। खेमा अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने मन के चोर से लड़ना छोड़कर उसे देखना सीख लिया था। अब वो उसके आने पर घबराता नहीं था, बल्कि एक शांत मालिक की तरह उसे आते जाते देखता रहता। इसका परिणाम अद्भुत था। उसकी कला में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी शांति उतर आई थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखकर लोगों के मन शांत हो जाते, दिलों में श्रद्धा भर जाती। वो अब पत्थर नहीं तराशता था, वो पत्थर में ध्यान को मूर्त रूप देता था। लेकिन एक सच्चा साधक कभी संतुष्ट नहीं होता। खेमा अब भी यह महसूस करता था कि चोर मरा नहीं है, बस शांत हो गया है। वो अब भी मन के घर के अंधेरे कोनों में दुबका बैठा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसे यह एहसास होता था कि उसकी जागरूकता का दिया जब तक जल रहा है तब तक तो अंधेरा दूर है, पर जैसे ही दिए की लौ थोड़ी भी डगमगाएगी, अंधेरा फिर से घर पर कब्जा कर लेगा। उसके मन में वही प्रश्न बार बार उठता था, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह चोर हमेशा के लिए शांत हो जाए? क्या मन के घर को इतना रोशन किया जा सकता है कि उसमें चोर के छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना ही ना बचे? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने एक बार फिर तथागत की शरण में जाने का निश्चय किया। इस बार वो एक सप्लिकेंट, याचक की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह जा रहा था।
जो कला की ऊंचाइयों को छूने के बाद अब सत्य की गहराइयों में उतरना चाहता था। जब वो जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध भिक्षुओं के एक समूह को उपदेश दे रहे थे। खेमा चुपचाप एक कोने में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उपदेश समाप्त होने पर जब भिक्षु चले गए तो खेमा तथागत के निकट गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो खेमा, अब तुम्हारा चोर तुम्हें परेशान तो नहीं करता? खेमा ने उत्तर दिया, भगवान, आपकी कृपा से मैंने उससे लड्ढना छोड़ दिया है और उसे देखना सीख लिया है। वो अब मुझे पहले की तरह सताता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो गया नहीं है, वो बस दुबक गया है। मैं उस अंधेरे को ही जड़ीएच से मिटा देना चाहता हूं जिसमें वो पलता है। मैं अपने मन के घर को स्थायी रूप से आलोकित करना चाहता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तथागत खेमा की इस गहरी प्यास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, खेमा, तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब तुम दूसरी और अंतिम सीढ़ी चढ़ने के योग्य हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुजाता नाम की एक किसान स्त्री की है। यह सुनकर खेमा और भी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक गांव में सुजाता नाम की एक बहुत ही परिश्रमी किसान स्त्री रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, लेकिन उसका खेत बहुत ही खराब था। जमीन पत्थरीली और ऊबड़ खाबड़ थी और उसमें कंटीली झादियां और खरपतवार भरी पड्डी थी। हर साल सुजाता बहुत मेहनत करती। वो खरपतवार को ऊपर ऊपर से काटती, हल चलाती और बीज बो देती। कुछ फसल होती थी, पर ज्यादातर खरपतवार फिर से उगाती और फसल को बर्बाद कर देती। साल दर साल यही चलता रहा। सुजाता, उसे पकड़ दियाने के लिए उसके पीछे भागते हो। घर में अंधेरा है, तुम भागते भागते कभी मेज से टकराते हो, कभी दीवार से। चोर तुम्हारे ही घर के रास्तों को तुमसे बेहतर जानता है। वो तुम्हें छकाता रहता है और इस हो हल्ले में वो कुछ न कुछ कीमती सामान उठाकर भाग जाता है। हर रात यही होता है। तुम लड़ते हो, तुम घायल होते हो और तुम्हारा सामान भी चोरी जाता है। खेमा ने कहा, हाँ भगवान, मेरे साथ तो हर पल यही हो रहा है। बुद्ध ने कहा, अब एक दूसरे घर के मालिक की कल्पना करो। उसके घर में भी चोर घुसता है, लेकिन वो मालिक चिल्लाता नहीं, लड्ढता नहीं। वो बस चुपचाप शांति से जागकर बैठ जाता है और चोर को देखने लगता है। वो देखता है कि चोर कहां से आया, वो क्या चुराने की कोशिश कर रहा है, वो कैसा दिखता है। चोर यह देखकर हैरान हो जाता है। उसे लाड्ढने की, भागने की आदत है। कोई उसे बस शांति से देख रहा है, यह उसके लिए नया है। वो असहज हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि उसे लगातार देखा जा रहा है, तो वो बिना कुछ चुराए चुपचाप जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यह सुनकर खेमा की आंखों में एक चमक आई। उसे बात की गहराई समझ आने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है खेमा, और ये विचार जिन्हें तुम चोर कह रहे हो वो बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे ही घर के अंधेरे कोनों में छिपे रहते हैं। तुम उनसे लड़ेच कर उन्हें ऊर्जा देते हो, तुम उन्हें महत्व देते हो। अगली बार जब यह चोर आए तो लड्ढना मत, बस अपने घर के मालिक की तरह जागरूकता के आसन पर शांति से बैठ जाओ और बस उसे देखो। देखूं? खेमा ने पूछा, लेकिन कैसे भगवान? वो तो मुझे पकड़ लेता है। उसे देखो जैसे तुम आकाश में तैरते बादल को देखते हो। क्या तुम बादल को हटाने के लिए आकाश से लड़ते हो? नहीं, तुम जानते हो वो आया है और वो चला जाएगा। अपने विचार को भी बस देखो, उसे कोई नाम मत दो। गंदा विचार, अच्छा विचार, बस देखो। अच्छा, मन में अभी एक विचार उठा है, अपनी सारी शक्ति लड़ने में नहीं, बस देखने में लगा दो। तुम पाओगे कि जिस चोर को तुम सालों से नहीं हरा सके वो तुम्हारे देखने मात्र से कमजोर पर डियच जाएगा, क्योंकि इस चोर का भोजन ही तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारा लड्डचना है। जब तुम उसे भोजन देना बंद कर दोगे तो वो भूखा मर जाएगा। तथागत का यह सरल सा उपदेश खेमा के हृदय में उतर गया। यह ज्ञान इतना गहरा और जीवन बदलने वाला था कि उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने तथागत के चरणों में अपना सिर रख दिया। अगर आपको भी इस क्षण खेमा की तरह यह महसूस हो रहा है कि आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है, अगर आपके हृदय में भी तथागत की इस शिक्षा के लिए कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा है, तो अपनी इस कृतज्ञता को व्यक्त करें। आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके हमारे इस निस्वार्थ प्रयास को अपना समर्थन दे सकते हैं, ताकि हम बुद्ध के इस करुणा भरे ज्ञान को हर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाते रहें। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे स्थायी साथी बनना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके इस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति दें।
खेमा एक नए निश्चय के साथ श्रावस्ती लौटा, लेकिन इस बार वो अपनी कार्यशाला नहीं गया। वो एक शांत स्थान पर गया, एक वृक्ष के नीचे, और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने तथागत के कहे अनुसार अभ्यास करने का निर्णय लिया, और जैसा बुद्ध ने कहा था, चोर आया। इस बार वो और भी भयानक रूप लेकर आया। उसने खेमा के मन में ऐसी ऐसी तस्वीरें जिए। और अपनी इस पीड़ा की स्वीकृति के रूप में इस वीडियो को एक लाइक दें। आपका यह लाइक उन अनगिनत आत्माओं की मौन चीख का प्रतीक होगा जो इसी लड्ढाई को अकेले लड्डच रही हैं। एक दिन खेमा अपनी कार्यशाला में एक अधूरी मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था। उसका सबसे बड़ा जकाज नगर के मुख्य विहार के लिए भगवान बुद्ध की एक ध्यानमग्न प्रतिमा का था, और वो हफ्तों से उस पर काम कर रहा था। वो बुद्ध की आंखों में करुणा और होठों पर परम शांति का भाव लाना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो छेनी उठाता, उसका मन का चोर सारा खेल बिगाड़ देता। आज भी वही हुआ। एक अत्यंत अश्लील विचार के झोंके ने उसका हाथ कंपा दिया और छेनी गलत जगह लग गई। पत्थर की आंख के पास एक भद्दा निशान बन गया। यह खेमा के सब्र का अंत था। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ा। उसी समय उसकी कार्यशाला के बाहर से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने तथागत के बारे में सुना है? कहते हैं वो मन के हर रोग के वैद्य हैं। जो भी उनके पास जाता है शांति लेकर ही लौटता है। इन दिनों वे जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। यह शब्द खेमा के कानों में अमृत की तरह पड़ी डिढिए। मन के वैद्य, उसने सोचा। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसके मन में जागी। उसने फैसला किया, वो जेतवन जाएगा। वो उन तथागत से मिलेगा और पूछेगा कि इस मन के चोर से छुटकारा कैसे पाया जाए। खेमा ने अपनी कार्यशाला पर ताला लगाया और श्रावस्ती से जेतवन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसके मन का चोर अब भी उसके साथ था। वो उसे डराता। कहां जा रहे हो? तुम इतने अपवित्र हो। वो महात्मा तुमसे मिलेंगे भी नहीं। तुम्हारा सच जानकर वो तुमसे घृणा करेंगे। लेकिन खेमा ने उसकी एक न सुनी। वो बस चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत था। हवा में भी एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। भिक्षु शांत भाव से आ जा रहे थे। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। खेमा को एक पल के लिए लगा कि शायद उसका चोर बाहर ही रह गया है, लेकिन नहीं, वो तो और भी सूक्ष्म रूप से उसके अंदर मौजूद था। उसे वहां की शांति देखकर चिढ़ा रहा था। उसने एक भिक्षु से तथागत से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो भिक्षु, जो आनंद थे, उसे एक बड्ढे से वृक्ष के नीचे ले गए, जहां बुद्ध अपनी शांत सौम्य मुस्कान के साथ बैठे थे, जैसे स्वयं शांति ने ही शरीर धारण कर लिया हो। खेमा ने तथागत को देखा और उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। बुद्ध ने उसे रोने दिया। जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और बहुत ही मृदु स्वर में पूछा, कहो पुत्र, तुम्हें क्या पीड़ा है? खेमा ने हिचकिचाते हुए शर्म से नजरें झुकाए अपने मन के चोर की पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो पवित्र काम करते समय भी गंदे विचारों से घिरा रहता है, कैसे वो खुद से घृणा करता है, और कैसे इस चोर ने उसका जीवन नरक बना दिया है। सारी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई उपहास नहीं था, केवल गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा, खेमा, तुम उस घर के मालिक की तरह हो जो अपने ही घर में आए चोर से लड़ता रहता है। खेमा ने हैरान होकर पूछा, भगवान, चोर से लड़ना नहीं चाहिए तो और क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जरा सोचो खेमा, एक चोर रात में तुम्हारे घर में घुसता है। तुम जाग जाते हो और उसे देखकर चिल्लाने लगते हो, चोर चोर। जब तुम रही है, अगर आपको लग रहा है कि हां, यही वो समाधान है जिसकी मुझे तलाश थी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान की रोशनी को और लोगों तक पहुंचने दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो इसी अपराध बोध और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, मन की गहराइयों को और समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर इस बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बन जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। मन का स्वभाव है भटकना। जैसे पानी का स्वभाव है बहना और आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही मन का स्वभाव है सोचना और भटकना। आप उससे उसका स्वभाव नहीं छीन सकते, लेकिन आप उस पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। और नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है सही दिशा देना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जंगली घोड़ा है।
अगर आप उसे सीधा मारने पीटने लगेंगे तो वो आपको गिरा देगा, आपको चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रेम से, समझदारी से उसे साधने की कला सीखते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं, तो वही जंगली घोड़ा आपका सबसे वफादार और शक्तिशाली साथी बन सकता है। आपका मन भी वही जंगली घोड़ा है। ये जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, ये उसी घोड़े की अनियंत्रित ऊर्जा है। बुद्ध की बताई साक्षी भाव की विधि उस घोड़े को साधने की कला है। तो अगली बार जब आप पूजा करने बैठें तो पहले से ही तैयार रहें। मन में यह बात बैठा लें कि मेरा मन भटकेगा, उसमें विचार आएंगे और यह स्वाभाविक है। इस स्वीकृति के साथ जब आप बैठेंगे तो आप पहले से ही आधी लड़ाई जीत चुके होंगे। और जब विचार आए तो बस मुस्कुराएं। अपने मन की इस शरारत पर मुस्कुराएं और अपनी चेतना से उसे देखें और वापस अपनी पूजा में, अपने मंत्र में या अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। आपको किसी से लड्डीशना नहीं है, आपको बस जागरूकता का दिया जलाए रखना है। हमारा यह प्रयास कि तथागत का यह निर्मल ज्ञान, यह व्यावहारिक मनोविज्ञान आप सब तक सरल भाषा में पहुंचे, इसमें बहुत साधना और समय लगता है। अगर आप हमारे इस कार्य को समर्थन देना चाहते हैं, अगर आपको हमारे काम से जरा भी मदद मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके अपना छोटा सा योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर सामग्री बनाने और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की ऊर्जा देगा। और जो लोग और गहराई से हमसे जुड़ना चाहते हैं और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारी चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे इस मिशन को चलाने में एक बहुत बड़ा सहारा होगा। चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दिए। अब बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। देखिए, अभी भी आपके मन में कोई ना कोई विचार चल रहा होगा। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस एक दूर खड्डे दर्शक की तरह उसे देखिए। देखिए वो कैसे आता है और कैसे चला जाता है। आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। आप वो साक्षी हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें ये विचार रूपी बादल आ जा रहे हैं। आकाश पर बादलों का कोई असर नहीं होता। अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा महसूस हुआ? ये छोटी सी झलक है उस शांति की जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और तथागत के प्रति अपनी श्रद्धा। और पुराने संस्कार उबल उबल कर सतह पर आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यही चित्त की शुद्धि है। इसीलिए जब कोई साधक गहरी साधना में उतरता है तो उसके मन में बड्ढे बड्ढे तूफान उठते हैं। भयानक क्रोध, भयानक काम, भयानक भय के संस्कार सतह पर आते हैं। आम आदमी सोचेगा कि साधना करने से तो मैं और बुरा इंसान बन गया हूं। लेकिन ज्ञानी गुरु जानता है कि यह तो अंदर जमा हुआ कचरा बाहर निकल रहा है। यह तो शुद्धि की प्रक्रिया है। यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और सबसे बढ़कर एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आप पूछेंगे, मैं अपने घर पर रहकर यह कैसे कर सकता हूं? आप कर सकते हैं। आप आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकते हैं। दिन में केवल 10 मिनट के लिए एक शांत कोने में बैठें, आंखें बंद करें और बस अपने शरीर में हो रही किसी भी संवेदना को महसूस करें। कहीं खुजली हो रही है, उसे देखें। कहीं दर्द हो रहा है, उसे जानें। हवा त्वचा को छू रही है, उसे महसूस करें। कोई प्रतिक्रिया न करें, न खुजलाएं, न दर्द से परेशान हो। बस एक दर्शक की तरह देखें। यह विपश्यना की शुरुआत है। यह उस महायात्रा का पहला कदम है। मैं जानता हूं कि यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन साहसी लोगों के लिए है जो सच में अपने दुखों की जड़ पर काम करना चाहते हैं। अगर आप उन साहसी लोगों में से एक हैं, तो मैं आपको नमन करता हूं। आपकी इस हिम्मत को, आपकी इस प्यास को मैं सलाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस हिम्मत का परिचय दुनिया को भी दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेंबरशिप ज्वाइन करके यह दिखाएं कि आप केवल सतही बातें सुनने वाले नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में उतरने वाले एक गंभीर साधक हैं। आपका यह कदम हमें यह विश्वास दिलाएगा कि हमें इस तरह के गहरे विषयों पर और वीडियो बनाने चाहिए। और जो साधक हमारे इस मिशन को आर्थिक बल देना चाहते हैं ताकि यह ज्ञान की मशाल कभी बुझने न पाए, वे सुपर थैंक्स का उपयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें इस मार्ग पर और दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हमने मन के 3 स्तरों को समझा: सतह, विचारों का आना जाना; समाधान, साक्षी भाव से देखना; मध्यम, गहराई, विचारों के साथ संवेदनाओं का जुड़ना; समाधान,
सांसों पर लौटकर और संवेदनाओं को तटस्थता से देखकर उनकी पकड़ डेच को ढीला करना। परम गहराई, संस्कारों के बीच जहां से विचार उगते हैं। समाधान, विपश्यना के अभ्यास से उन बीजों को ZDDDH से नष्ट करना। यह है मन के तथाकथित गंदे विचारों से मुक्त होने का संपूर्ण विज्ञान जो तथागत बुद्ध ने मानवता को दिया। यह लड़ाई का मार्ग नहीं, जागरूकता का मार्ग है। यह दमन का मार्ग नहीं, रूपांतरण का मार्ग है। यह खुद से नफरत करने का मार्ग नहीं, खुद को गहराई से समझने और प्रेम करने का मार्ग है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि गंदा या पवित्र जैसा कुछ होता ही नहीं है। विचार तो बस विचार हैं, ऊर्जा के स्पंदन हैं। जब तक आप उन पर लेबल नहीं लगाते तब तक वो आपको परेशान नहीं कर सकते। आप उस आकाश की तरह हो जाते हैं जिसमें काले बादल भी आते हैं और सफेद बादल भी, लेकिन आकाश हमेशा निर्लिप्त, शुद्ध और शांत बना रहता है। यही मन की परम स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत चर्चा ने आपके मन में बैठे कई भ्रमों को तोड़ा होगा और आपको एक स्पष्ट मार्ग दिखाया होगा। अपनी कृतज्ञता और इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने को देखते हो जो उन विचारों के साथ शरीर पर पैदा होती हैं। तुम अपने शरीर पर होने वाली हर छोटी बड़ी संवेदना, सुखद, दुखद या तटस्थ को बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी समता के साथ तटस्थ भाव से देखना सीखते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम राग और द्वेष की नई जड़ें बनाना बंद कर देते हो, और जब तुम लगातार धैर्यपूर्वक यह अभ्यास करते रहते हो तो एक चमत्कार घटित होता है। चित्त की गहराइयों में दबे हुए जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार, वो कंटीली झादियों की मोटी मोटी जड्ढें और वो बड्ढे बड्ढे पत्थर सतह पर आने लगते हैं। वो तीव्र शारीरिक संवेदनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, कहीं भयानक दर्द, कहीं तीव्र खुजली, कहीं असहनीय गर्मी या ठंड, या कहीं कामुकता का तीव्र आवेग। आम इंसान इन संवेदनाओं से या तो राग करेगा या द्वेष, और अपनी जड़डीहों को और मजबूत कर लेगा। लेकिन विपश्यी साधक जो समता में स्थित है, वो इन भयानक तूफानों को भी बस एक साक्षी की तरह देखता है। वो जानता है कि यह सब अनित्य है, बदलने वाला है, और उसके इस देखने मात्र से बिना कोई नई प्रतिक्रिया किए वो पुराने संस्कार, वो जड़ें अपनी शक्ति खोकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। यही है चित्त की भूमि का शोधन, खेमा। यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। यह भूमि को जोतने जैसा ही कठिन परिश्रम है, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर धैर्य से चलता रहता है उसका चित्त एक दिन पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उसकी भूमि इतनी उर्वर हो जाती है कि उसमें फिर करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा के सुंदर फूल ही खिलते हैं। वहां फिर काम, क्रोध और लोभ की कंटीली झादियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। चोर के छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना ही नहीं बचता। पूरा घर ज्ञान के प्रकाश से स्थायी रूप से आलोकित हो जाता है। यही है परम शांति, यही है मुक्ति, यही है निर्वाण। तथागत का उपदेश समाप्त हुआ। जेतवन विहार में परम शांति छाई हुई थी। खेमा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। ये दुख या पीड़ा के आंसू नहीं थे, ये परम कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। आज उसे उसके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया था, उसे मार्ग मिल गया था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अपना शेष जीवन अपनी इस चित्त भूमि के शोधन में लगाएगा। खेमा ने बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भिक्षु संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी। तथागत ने करुणा के साथ अपनी स्वीकृति दी, और इतिहास गवाह है कि वही शिल्पकार खेमा आगे चलकर एक महान अरहत बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन के चोर को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था और परम शांति को उपलब्ध हुआ था। यह कहानी केवल खेमा की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। हम सबका मन सुजाता की उस भूमि की तरह है जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कारों की खरपतवार और पत्थर भरे पड़े हैं, और हम सब उन विचारों की खरपतवार को ऊपर ऊपर से काटकर थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तथागत बुद्ध ने हमें भूमि शोधन का, चित्त शुद्धि का यह वैज्ञानिक मार्ग दिखाया है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक सीधा, सरल, व्यावहारिक मनोविज्ञान है। यह आपके अपने शरीर और मन की सच्चाई को अनुभव करने का मार्ग है। आज हमारी यह यात्रा, जो एक गंदे विचार के प्रश्न से शुरू हुई थी, अपने अंतिम पड़ाव पर किया है। इसका अर्थ है कि हमारी 5 इंद्रियाओं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा दिन भर, जीवन भर बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करती रहती है। आपने फिल्मों में कुछ देखा,
इंटरनेट पर कोई तस्वीर देखी, दोस्तों से कुछ सुना, कोई कहानी पढ़ी। ये सारी जानकारी, चाहे अच्छी हो या बुरी, आपके चित्त में, आपकी चेतना की गहराइयों में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती है। जैसे एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डेटा सेव हो जाता है। अब जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो मन की गहराइयों में पड़ा हुआ यही डेटा, यही संस्कार सतह पर आने लगते हैं। उन्हें कोई क्रम नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि अभी पूजा का समय है या सोने का। वो बस बुलबुलों की तरह सतह पर आते हैं। स्त्री की छवि भी उन्हीं में से एक है। समाज ने, मीडिया ने, हमारे आसपास के वातावरण ने स्त्री की एक कामुक छवि को इतना ज्यादा प्रचारित किया है कि वो हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई से बैठ गई है। इसलिए जब भी मन खाली होता है या आप उसे एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो वो गहरे दबे हुए संस्कार सतह पर आ जाते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो समाधान क्या है? क्या हम इन विचारों से लड़ें? क्या हम खुद को कोड़े मारें? क्या हम अपराध बोध में डूब जाएं? तथागत कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ना समाधान नहीं है। लड़ने से आप उस विचार को और ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज और शक्तिशाली हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो बताइए आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? गुलाबी हाथी ही आएगा। यही विचारों के साथ होता है। आप कहते हैं मुझे यह गंदा विचार नहीं सोचना, और आपका पूरा ध्यान उसी गंदे विचार पर केंद्रित हो जाता है और वो और भी मजबूत होकर आप पर हावी हो जाता है। तो फिर मार्ग क्या है? मार्ग है जागरूकता का, मार्ग है साक्षी भाव का। तथागत ने एक बहुत सुंदर विधि दी। वो कहते हैं जब भी मन में कोई विचार आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, गंदा हो या पवित्र, उसे बस देखो। जी हां, बस एक दर्शक की तरह उसे देखो, जैसे आप सड़ डैच के किनारे खड्डे होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं। आप किसी गाड़ी के पीछे भागते नहीं, किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, किसी गाड़ी से नफरत नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। वो आती है और चली जाती है। ठीक इसी तरह अपने मन के आकाश में उठते हुए विचारों के बादलों को बस देखो। जब पूजा करते समय मन में स्त्री की कोई गलत छवि आए तो घबराओ मत, खुद को कोसो मत। बस अपनी चेतना के एक कोने से उस विचार को देखो। मन ही मन कहो, अच्छा, तो मन में अभी एक कामुक विचार उठा है, उसे कोई नाम मत दो, गंदा विचार या बुरा विचार का लेबल मत लगाओ, बस उसे देखो बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी जजमेंट के। आप पाएंगे कि जिस विचार से आप महीनों से लड्डी रहे थे, वो आपके बस देखने मात्र से कुछ ही सेकंड में एक बादल की तरह आया और आगे बढ़ गया। वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसे आपसे लड़ने के लिए ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। यह अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है। मन आपको बार बार खींचेगा, आपको उस विचार में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बस धैर्य के साथ, बिना खुद पर गुस्सा किए, बार बार अपनी जागरूकता को वापस अपने काम पर, अपनी पूजा पर या अपनी सांसों पर ले आना है। यह एक कला है और इसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। अगर आपको यह बात गहराई से समझ में आ तो आप खुद से 3 बातें कहेंगे। यह सिर्फ एक विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं, यह स्वाभाविक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं बस इसे देखूंगा और अपनी सांसों पर लौट आऊंगा। क्या आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपनी प्रतिबद्धता को पक्का करने के लिए और अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, नमो बुद्धाय। आपका यह कमेंट आपके अवचेतन मन में इस संकल्प को स्थापित करने में मदद करेगा। हमने आज साक्षी भाव को साधने के 2 महत्वपूर्ण उपकरण सीखे, सांस का सहारा लेना और शरीर की संवेदनाओं को देखना। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, क्या इन विचारों के बीज को ही मन से मिटाया जा सकता है? क्या मन को इतना शुद्ध किया जा सकता है कि उसमें ये कंटीली झादियां उगें ही नहीं? यह संभव है। इसे संस्कारों का निर्मूलन कहते हैं। यह इस साधना का सबसे गहरा और सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए और अपने चित्त की गहराइयों में जमे हुए इन गंदे विचारों के बीजों को भस्म कैसे किया जाए, यह इस यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब तक हमने जो भी बात की, विचारों को देखना, सांसों पर लौटना, संवेदनाओं को महसूस करना, यह सब मन की सतह पर उगी हुई खरपतवार को काटने जैसा है। आप खरपतवार काटते हैं, वो फिर उगाती है, आप फिर काटते हैं, वो फिर उगाती है। यह प्रक्रिया आपको तात्कालिक शांति तो देती है, आपको उन विचारों के तूफान में बहने से बचाती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है
जमीन के अंदर गहराई में छिपी हुई उन जड्डी अछों को, उन बीजों को ही जला देना जिनसे यह खरपतवार बार बार पैदा हो रही है। इन्हीं जड़ों को तथागत ने संस्कार या संखार कहा, और जिस प्रक्रिया से इन जड्डेचों को जलाया जाता है उसे कहते हैं विपश्यना। यह शब्द शायद आपने सुना हो, लेकिन आज हम इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे आप और मैं अपने साधारण जीवन में रहते हुए भी इन गहरी जड़ीबूटियों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस परम रहस्य में प्रवेश करने से पहले मैं एक क्षण रुककर उन सभी साधकों का, उन सभी सत्य के खोजियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो अब तक इस यात्रा में हमारे साथ बने हुए हैं। आपका यहां तक रुकना यह बताता है कि आप केवल मनोरंजन के लिए यहां नहीं हैं। आप सच में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं। आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, और आपकी यही प्यास, यही तड्डीडीएचप आपको मंजिल तक ले जाएगी। अगर आपको इस यात्रा में हमारे साथ चलकर एक नई दिशा मिल रही है तो इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। अपने किसी एक मित्र या परिजन को यह वीडियो भेजें जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और जिसे आप दुखी या परेशान नहीं देख सकते। सोचिए, आपके एक शेयर से अगर किसी एक व्यक्ति को भी अपने मन के अपराध बोध से मुक्ति मिल जाए तो यह कितना बड़ा पुण्य कर्म होगा। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो आप उसे कुछ ऐसा देते हैं जो उससे कोई छीन नहीं सकता। तो रुकिए मत, अभी शेयर बटन दबाकर यह धर्म दान करें। तो चलिए बात करते हैं संस्कारों की। ये संस्कार बनते कैसे हैं? हर बार जब आपकी कोई इंद्री, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन किसी विषय के संपर्क में आती है तो एक संवेदना पैदा होती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। और यदि आप उस संवेदना के प्रति अजागरूक हैं, यदि आप माइंडफुल नहीं हैं तो पहुंची है। हमने जाना कि विचार क्यों आते हैं, उनसे लाड रहना क्यों व्यर्थ है, उन्हें साक्षी भाव से कैसे देखा जाए, और अंत में उन विचारों की जड्डहों को यानी संस्कारों को कैसे निर्मूल किया जाए। यह ज्ञान अनमोल है। यह किसी भी भौतिक धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि यह आपको उस शांति से मिला सकता है जिसे हर इंसान खोज रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन में उतारकर खेमा की तरह अपने रूपांतरण की यात्रा शुरू करते हैं। अगर इस पूरी श्रृंखला ने, इन कहानियों ने, तथागत की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ है, आपको एक नई आशा दी है, एक नया मार्ग दिखाया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मशाल को बुझने मत देना। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अपने ही मन के अंधेरे में भटक रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को आत्महत्या करने से रोक सकता है, किसी को अपराध बोध के बोझ से मुक्त कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर हमारे इस मिशन को अपनी शक्ति दें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक प्रोत्साहन है, और अंत में इस पूरी ज्ञान यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तथागत के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर यह संकल्प लेने के लिए कि मैं भी अपने चित्त की भूमि का शोधन करूंगा। सभी लोग पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, नमो बुद्धाय। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी चित्त भूमि उर्वर हो, आप सब परम शांति को उपलब्ध हो। भवतु सब्ब मंगलम।